आवाज आ रही है सबको? स्टार्ट करें हम। स्क्रीन भी आ रही है सबके पास? क्लियर है? कैसे हैं आप सब? ठीक है। चलें भाई, जबरदस्त जबरदस्त। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप जो पूछ रहे हैं, अच्छा। और आप तो ठीक हैं। आप ये बताएं, आपकी प्रिपरेशन कैसी है? वो भी ठीक है या? जितने टॉपिक्स हमने कवर किए थे वहां तक आपकी कैसी प्रिपरेशन है? जी जी, मुझे मुझे बिल्कुल टेस्ट का मुझे बिल्कुल आइडिया है। जवेरिया के साथ जो है वो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के अंदर थे। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं हम। परवीन बिल्कुल होंगे। मुस्तफ़ा बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। अ, अच्छा देखें, मेरे पास हमारे पास जो रिफ्रेश क्योंकि अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जो रिजल्ट है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है। तो रिफ्रेशर के अंदर डेफिनेटली जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास अ, मतलब जाहिर सी बात है ना, जब आपके पास जो है वो रिजल्ट अच्छा आता है तो फिर रिफ्रेशर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कम होते हैं। अब जो दो तीन चार जितने भी हमारे पास रिफ्रेशर के स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, उस उनको मैं 2 मिनट के लिए एक बात बता दूं कि आपके साथ जो है वो जो इनिशियल हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो हम सेपरेटली, एक बात तो ये है कि आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। लेकिन आपका टाइम जो है वो, क्योंकि हम यहाँ से जो है वो कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने बेसिक्स पे ही बात की है। ठीक है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप मीन वाइल जो लेक्चर्स पोर्टल पे अवेलेबल हैं उनको ज़रूर गो थ्रू कर लें। ठीक है। ताकि आप जो है वो उसको वहां तक आ जाएं। और मीन वाइल ये होगा कि हम क्या करेंगे, हम जो है वो यहाँ से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। यार चैप्टर नंबर देख लें आप। चैप्टर नंबर मुझे बुक से नहीं पता, मीटिंग्स का टॉपिक है आपके पास। चैप्टर नंबर आप देखें बुक में क्या लिखा हुआ है चैप्टर नंबर। एनीवेज, हम कर दें स्टार्ट।
नहीं 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 नहीं, डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स अभी कैसे होगा, पहले तो मीटिंग्स पे बात कर लेना। अभी अभी देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि अ, आप अपने, जो मैं आपसे कह रहा था ना कि जो स्टूडेंट्स, मेरे पास मैसेजेस भी आए हैं, ठीक है, कि रिजल्ट के बाद कि सर मतलब अ, हमारी तरफ से जो है वो जो भी ऑन गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये कम्युनिकेट कीजिएगा कि जिस तरह से चला रहे हैं वैसे चलें, ठीक है, तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, हर चीज़ आपके इंटरेस्ट के अंदर ही डिसाइड की जाती है यहाँ पे। तो इसलिए जैसे आपसे कहा जा रहा है, आपको शायद ये पॉसिबल है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों कि नहीं यार ऐसे नहीं ऐसा, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि किस तरह से आपको पेपर को पास कराना है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका पेपर पास होना, तो वो पास करवाना जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो हो जाएगा, ठीक है, प्रोवाइडेड कि आप वैसे काम कर रहे हो जैसे जो है वो आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो एनीवेज अगर आप यहाँ तक साथ हैं तो हम स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर 15 है, चैप्टर 15 है। अच्छा देखें, किसी भी आवाज आ रही है, आवाज और क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ जाऊँ, स्टार्ट कर दूं। चलें, चैप्टर 12 है, चैप्टर 15 है, जो भी है जरा प्लीज चेक कर लेंगे, बुक से देख लें। अच्छा एनीवेज मेरे साथ चलें, मेरे साथ चलें। देखिए अब आपके पास जब भी हम कहते हैं हमने आर्टिकल्स तक बात कर ली, ठीक है, मैंने जो है वो अब जब हम बात करें तो हमने कहा देखिए किसी भी, अरे मेरे भाई, मेरे मेरे दोस्त नोमान साहब, छोड़ देना नोट्स में कौन सा चैप्टर, चैप्टर 12 है ना, मुझे जल्दी से बता दें, ये बच्चा बार बार जो है पूछ रहा है कौन सा चैप्टर है। चैप्टर 12 है, चैप्टर 15 है, जरा चेक कर लें। चैप्टर 12 है, ठीक है। अब इधर आ जाए, छोड़ दें, देखें नोट्स को नहीं देखना है, ये यहाँ से समरी से डिस्कशन करें हम। इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। तो किसी भी चीज के अंदर डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी है, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि भाई किसी भी चीज के बारे में हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि भाई क्या हमें रिवीजन सेशन रखना चाहिए, ठीक है, तो आप में से लेट से मेजोरिटी कहती है यस रखना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां मेजोरिटी ने कहा हमने उसको जो है वो डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि इस डिसीजन के लिए भी जरूरी क्या था कि हम एक क्लास ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, इस क्लास को हमने क्या कहा, हम एक मीटिंग रखें जिसके अंदर हम जो है वो डिसीजन मेकिंग को कर सकें। क्या जो है वो टेस्ट रखना है, मिड टर्म रखना है, नहीं रखना है, ठीक है, हमने कहा कि भाई हमने इसके लिए एक डिस्कशन किया, इस डिस्कशन के अंदर, ये मीटिंग के अंदर एक डिस्कशन किया, और फिर हमने कंक्लूड किया कि यस रखना है या नहीं रखना, ठीक है, बेस्ड अपॉन द डिसीजन which was taken in the meeting for example, ठीक है। अब यहाँ पे लॉ कहता है कि यार देखो, कि जब मैं शेयर होल्डर्स की बात करूंगा तो शेयर होल्डर्स होने को दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और बहुत सारे भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, और 50,000 भी हो सकते हैं। तो अब इस केस के अंदर डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, देखा, यहाँ भी इसके लिए भी जरूरी क्या है, कि इसके लिए भी जरूरी है कि आप मीटिंग को कॉल करें, ठीक है। आपने पढ़ा ना बहुत सारी जगहों पे कि रेजोल्यूशन पास होना होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना होता है, तो इन रेजोल्यूशन को पास कहाँ होता है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग के अंदर होगा। अब लॉज कहता है कि भाई देखें, मीटिंग्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। जब हम कहते हैं कि मीटिंग्स की हम बात करते हैं तो मीटिंग्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक आपके पास है स्टैट्यूटरी मीटिंग, एक आपके पास है एनुअल जनरल मीटिंग, और एक आपके पास है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। यानी तीन तरह की आपके पास जो है वो मीटिंग्स है, मेरे साथ रिपीट करेंगे, ठीक है। नंबर 1 स्टैट्यूटरी मीटिंग, नंबर 2 एनुअल जनरल मीटिंग, और नंबर 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक दफा फिर रिपीट करें। हमने कहा भाई पहली मीटिंग कौन सी है, स्टैट्यूटरी मीटिंग, नंबर 2 एनुअल जनरल मीटिंग, नंबर 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। तीन डिफरेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन नंबर्स भी लिखे हुए हैं आपके पास।
अब इंडिविजुअली हम एक एक मीटिंग के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि हर मीटिंग कौन रखवाएगा, कितने टाइम में रखवाएगा, किसको नहीं रखवानी है मीटिंग, फॉर एग्जांपल किसको रखवानी है। ठीक है, इस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, मीटिंग से पहले क्या करना है, मीटिंग में क्या करना है। ठीक है, इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो हम जरा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग के ऊपर। इधर देखेंगे सब, स्टैट्यूटरी मीटिंग कौन रखवाएगा, उसने कहा भाई हेल्ड बाय पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने कहा ये मीटिंग किससे रखवानी है, ये मीटिंग रखवानी है पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल। हम जानते हैं कि हमने कहा भाई पब्लिक कंपनी क्या होती है, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, अच्छा भाई लिस्टेड भी होती है, अनलिस्टेड भी होती है, लेकिन हमने कहा कि भाई आपके पास जो है वो पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल अगर आप हैं तो आप इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेंगे, अदरवाइज यानी इसका मतलब क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी ने नहीं रखवानी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी पब्लिक कंपनी विच इज नॉट विद शेयर कैपिटल उसको भी नहीं रखवानी। ठीक है, तो रखवानी कैसे है, हमने कहा भाई कोई भी ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल है उसे इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा भाई आपने लेट से एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी बनाई, आपने एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनाई, दोनों में हमने कहा शेयर कैपिटल है, तो उस केस के अंदर क्या हुआ, इस मीटिंग को आपने ऑर्गेनाइज करना है। देखिए स्टैट्यूटरी मीटिंग बाय इट्स नेम, स्टैट्यूटरी मीटिंग का मतलब क्या है। ठीक है, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगल, ठीक है, रेगुलेटरी। ठीक है, लेकिन बात इसके नाम से डिफाइन नहीं होगी, बात इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से डिफाइन होगी। ठीक है, स्टैट्यूटरी मीटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो डिफाइन करेंगे कि भाई इसके अंदर होगा क्या, क्योंकि तीन मीटिंग्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो हमने कहा भाई इस मीटिंग को कौन रखवाता है, इस मीटिंग को रखवाता है पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल। ठीक है, चलें इसी तरह से अगर हम इसे एनुअल जनरल मीटिंग से कंपेयर कर लें, एनुअल जनरल मीटिंग बाय इट्स नेम नजर आ रहा है हमें कि भाई साल में एक दफा होनी है। ठीक है, तो रखवाएगा कौन, एवरी कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। यानी आपको डिफरेंस क्लियर हुआ कि एनुअल जनरल मीटिंग रखवानी हर कंपनी रखवाएगी अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, यानी अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो भी रखवानी है, पब्लिक कंपनी है तो भी रखवानी है। ठीक है, लेकिन स्टैट्यूटरी मीटिंग कौन रखवाएगा, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल रखवाएगी। ठीक है, मेरे साथ है यहाँ तक। लिखिएगा नहीं, अभी लिखिएगा नहीं, मैं आपको क्योंकि अब हम ऑनलाइन पे चले गए तो अब मेरे साथ चलेंगे, मैं हो सकता है आपको थोड़ी देर लिखने का टाइम दे दूंगा, मेरे साथ चलेंगे सब। अच्छा अब सुनेंगे, नॉट रिक्वायर्ड इफ, सुने मेरे साथ चलें। देखिए एक बात याद रखें, बिलाल का क्वेश्चन है सर व्हाई नॉट सिंगल मेंबर कंपनी, बिकॉज ऑफ सिंगल मेंबर। आपकी बात में ही आपका आंसर भी है, लेकिन एक बात तो देखिए मैं पहले भी कहा था कि जब हम लॉ की बात करते हैं और प्रोसीजरल लॉ की बात करते हैं तो एक आंसर इस बात का तो ये है कि देखिए जो लॉ में लिखा है हमें उसको फॉलो करना है। ठीक है, समटाइम्स आपको रैशनल मिलेगा, अच्छा लॉजिक्स लॉ नहीं बताता, कहीं भी आप लॉ पढ़ेंगे तो कहीं लिखी नहीं है लॉजिक ये है। अब हर पढ़ने वाला लॉजिक अपनी खुद बनाता है, मैं पढ़ूंगा तो मैं कहूंगा इसकी शायद लॉजिक ये होगी, आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे इसकी लॉजिक शायद ये होगी, ठीक है, तीसरा बंदा पढ़ेगा तो आप कहेंगे, लेकिन ये लॉजिक लिखी का है, लॉ में कहीं नहीं लिखी कि लॉजिक्स का है। ठीक है, अब बनाने वाले ने को शायद इसकी लॉजिक असल पता होगी क्या लॉजिक है, लेकिन हर पढ़ने वाला हर इंटरप्रिटेशन करने वाला अपनी लॉजिक डिफाइन करेगा। ठीक है, तो पहला आंसर तो इसका ये देंगे क्योंकि लॉ में लिखा है तो उसको फॉलो करना है। दूसरी बात, दूसरी बात ये कि देखें जब हम अपेरेंटली अपेरेंटली जो इसमें लॉजिक नजर आ रही है वो लॉजिक क्या नजर आ रही है, क्यों क्यों क्योंकि सिंगल मेंबर सिंगल मेंबर को बर्डन नहीं करना चाह रहा, बर्डनाइज नहीं करना चाह रहा, इस वजह से उसने इसके ऊपर ये प्रेशर नहीं रखा कि आप जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग हर साल रखें। क्यों, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर वो अकेला ही तो होगा, तो अकेला अपने आप से कैसे बात करेगा फिर। ठीक है, अच्छा चलें इधर आ जाए, वापस आ जाए। अब हमने कहा कि भाई किसे नहीं रखवानी, तो उसने कहा भाई देखिए कन्वर्टेड फ्रॉम प्राइवेट कंपनी आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी अगर आप प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसके दो केसेस बनेंगे, एक विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन और नंबर टू आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
अगर आप विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कन्वर्ट होते हैं प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी के अंदर, तो यू आर रिक्वायर्ड टू हेल्ड दिस मीटिंग। ठीक है। या फिर हमने कहा कि भाई फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऐसी कंपनी है कि जो कन्वर्ट होती है फ्रॉम प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड दिस मीटिंग। कब? क्योंकि आपके पास जो है वो, उसने कहा कि भाई 1 साल के अंदर 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 अगर आप कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में, रिक्वायरमेंट क्या है? पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल। तो आपको करवाने की जरूरत है, 1 साल के बाद इस मीटिंग को रखवाने की जरूरत नहीं है। या फिर कब नहीं रखवानी? अगर पहली एजीएम पहले हो जाए। ठीक है। क्या मतलब इसका? कि देखें, स्टैट्यूटरी मीटिंग का जो बेसिक एजेंडा होता है, बेसिक एजेंडा ये होता है, ये कंपनी की हिस्ट्री की अहमद मेमन पहली मीटिंग होती है। ठीक है, यानी कंपनी की हिस्ट्री की पहली मीटिंग होती है ये। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इससे पहले शेयर होल्डर्स आपस में एक दूसरे से नहीं मिले थे, इस मीटिंग में पहली दफा मिलेंगे। तो जब पहली दफा मिलेंगे तो उसमें क्या डिस्कस होगा? आपस में एक दूसरे के बारे में जो है वो इसमें डिस्कशंस की जाएंगी। ठीक है। कि भाई फॉर एग्जांपल कंपनी के बारे में, किस तरह से कंपनी को लेके चलना है, कंपनी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कंपनी को जो है वो किस तरह से जो है वो आप मतलब प्रोग्रेस करवाएंगे। ठीक है, हम देखते हैं थोड़ी देर में इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका पहली मीटिंग एजीएम हो जाती है, यानी आपने स्टैट्यूटरी मीटिंग रखने से पहले एजीएम अगर रख ली, तो उसने कहा कि फिर आपको स्टैट्यूटरी मीटिंग रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तो वो ही काम कर दिया जो स्टैट्यूटरी मीटिंग ने रखना था। क्योंकि पहली मीटिंग अब आपने कौन सी रख दी? एजीएम रख दी। तो जब आपने पहली दफा एक दफा मीटिंग रख दी, तो फिर स्टैट्यूटरी मीटिंग रखने का सेंस इसलिए नहीं बनता कि लोग अब एक दूसरे से मिल चुके। तो जब मिल चुके तो फिर से स्टैट्यूटरी मीटिंग में फिर से नई दफा तो नहीं मिलेंगे ना। हमने कहा भाई वो एक दूसरे से जो इंट्रोडक्शन होना था वो इंट्रोडक्शन हो चुका। ठीक है, वो किसने केटर कर दिया? एनुअल जनरल मीटिंग ने केटर कर दिया। ठीक है, सुनेंगे अभी यहाँ पे, अभी अभी यहाँ पे ना लिखिए, मैंने मेरी मेरी मैं जो पहले बात कंप्लीट करने दे, वरना आप लिखते रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जो मेरे मेरे साथ चलें, मैं कहीं नहीं जा रहा, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ चलेंगे, मेरे मेरे साथ चलते हैं, आराम आराम से चलते रहते हैं, इसीलिए मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, मेरे साथ चलें। बुक को छोड़ दें, खुदा का वास्ता है, बुक को छोड़ दें, भीतर आ जाए। ठीक है, सब मिल जाएगा, जब आप एक दफा यहाँ से सब पढ़ लेंगे तो वहां से सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, अभी अभी इधर इधर आ जाए, मैं जब आपसे कहूँ क्वेरीज का, तो फिर आप डेफिनेटली जो है वो क्वेरीज कर सकते हैं। अभी मेरे साथ यहाँ पे प्लीज रहें, ताकि ये है कि हम डिस्कशन कर सकें। पहली पहली वापस से सुने, हमने कहा भाई स्टैट्यूटरी मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग कौन रखवाता है? पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल। एनुअल जनरल मीटिंग कौन रखवाता है? हर कंपनी एक्सेप्ट फॉर सिंगल मेंबर कंपनी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय सिंगल मेंबर कंपनी। ठीक है। स्टैट्यूटरी मीटिंग किसने किसने नहीं रखवानी? उसने कहा भाई अगर आप प्राइवेट कंपनी, हमें पता है ना प्राइवेट कंपनी क्या होती है, और हमें ये भी पता है पब्लिक कंपनी क्या होती है। तो अगर आप प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, इसके दो केसेस हो गए। यानी अगर आप 1 साल में कन्वर्ट हो या 1 साल के बाद कन्वर्ट हो। अगर आप 1 साल में कन्वर्ट होते हैं तो फिर आपको जो है वो इसे रखवाना है। यानी नहीं कब रखवाना? जब आप आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हुए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने एजीएम पहले रखवा ली, यानी एनुअल जनरल मीटिंग पहले रखवा ली, किससे पहले रखवा ली? स्टैट्यूटरी मीटिंग से। यानी इसका मतलब क्या हुआ? कि एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो आपने अगर पहले रखवा दी, तो फिर उस केस के अंदर स्टैट्यूटरी मीटिंग रखवाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, सुने अभी 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 किस तरह से क्लियर होता है, सुने थर्ड पॉइंट से। फिर मैं इसकी इसकी आपको जो है वो इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ, सुनेंगे, यहाँ यहाँ पे फोकस करें। उसने कहा कि भाई देखो, अब आपने ये कह दिया कि स्टैट्यूटरी मीटिंग जिंदगी में एक दफा होती है, कंपनी की हिस्ट्री में एक ही दफा होगी। ठीक है, तो कब होगी? तो उसने कहा भाई टू बी हेल्ड अर्लियर ऑफ 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 180 days फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यानी इसका मतलब क्या हुआ? कि भाई आपने कब रखवानी है इस मीटिंग को? तो उसने कहा भाई टू बी हेल्ड अर्लियर ऑफ 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 180 days फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच एवर इज अर्लियर। यानी सुने, उसने कहा भाई इनकॉर्पोरेशन होने से 9 months, या फिर
जब आपने अपना बिजनेस कमेंस किया वहां से लेके 180 डेज, दोनों में से जो भी अर्लियर ऑफ ऑप्शन है इधर आ जाए। ठीक है, हमने कहा भाई पहली एग्जांपल क्या है, हमने कहा भाई पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल है। सही है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 जनवरी 2020। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, कमेंसमेंट का मतलब क्या है भाई, कमेंसमेंट का मतलब है स्टार्ट। ठीक है, बिजनेस कब स्टार्ट किया आपने, स्टार्ट किया लेट्स से 1 अगस्त 2020 को, कंपनी को तो बना ली 1 जनवरी को, लेकिन बिजनेस कब स्टार्ट किया आपने, बिजनेस स्टार्ट किया 1 अगस्त 2020 को। अब स्टैट्यूटरी मीटिंग कब रखवानी है, पहली बात रखवानी है नहीं रखवानी, हमने कहा रखवानी है, क्यों, क्योंकि कंपनी कौन सी है, पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल है। अच्छा, तो कब तक रखवानी है, उसने कहा भाई डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 9 मंथ्स ले लो, तो हमने कहा ये 9 मंथ्स कब एंड हो रहे हैं, ये एंड हो रहे हैं 30 सितंबर 2020 को। और फिर या फिर उसने कहा कि भाई डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से 180 डेज ले लो, तो ये 180 डेज कब आ रहे हैं, 31 जनवरी 2021, विच एवर इज अर्लियर। तो हमने कहा दोनों में से जो भी अर्लियर ऑफ हो आपने क्या रखवानी है, इसको, इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवानी है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैट्यूटरी मीटिंग कब तक रखवानी है आपने, 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच एवर इज अर्लियर। तो यानी मैं मैक्सिमम स्टैट्यूटरी मीटिंग कब तक रखवा सकता हूँ, 30 सितंबर 2020 तक रखवा सकता हूँ, इसके बाद इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। ठीक है, अभी तो ये कंपनी बनी ही कौन सी है, ये पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल है ना, तो कन्वर्जन की तो बात हो ही नहीं सकती इस केस के अंदर। ये तो है ही कौन सी कंपनी, ये कंपनी कौन सी है, ये हमने कहा ये तो है ही पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा कि भाई इस, एक कंपनी आपने बनाई, नई नई कंपनी बनाई पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल, तो इसने स्टैट्यूटरी मीटिंग कब तक रखवानी है, 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच एवर इज अर्लियर। तो हमारी एग्जांपल में मैक्सिमम इस मीटिंग को कब तक ऑर्गेनाइज करना है आपने, 30 सितंबर 2020 तक आपने इसको ऑर्गेनाइज करना है। मेरे साथ है। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। सुने सुने इधर है, सारी चीजें आएंगी, इधर है, घबराना नहीं है आपसे। ठीक है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 जुलाई 2020, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है 1 अगस्त 2020। अब आप बताएं कि स्टैट्यूटरी मीटिंग होगी नहीं होगी, हमने कहा होगी, क्यों, क्योंकि पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल है। अच्छा भाई कब तक होगी, 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी इस एग्जाम्पल में 9 मंथ्स कब एंड हो रहे हैं, 31 मार्च 2021 को। और 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, 180 डेज कब आ रहे हैं, 31 जनवरी 2020 का। तो हमारी एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में अर्लियर ऑफ कौन सा आ रहा है, 31 जनवरी 2021 हमारे पास अर्लियर ऑफ आ रहा है। ठीक है, यानी दोनों में से जो भी अर्लियर ऑफ आएगा वो मैक्सिमम डेट है कि जब मुझे क्या रखवानी है, अपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग रखवानी है, किस केस में, कि जब पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल है। ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ है। अच्छा, अब अगर भाई प्राइवेट कंपनी हो तो फिर क्या करना है, ये मैक्सिमम डेट है, बिल्कुल अजर, बिल्कुल ये लास्ट डेट है कि जब आप जो है वो, ये मैक्सिमम डेडलाइन है बेसिकली। बारिश बिल्कुल नहीं रख सकते, ये डेडलाइन देने का मकसद ही है ना, कि अगर अर्लियर के बाद रख सकते होते तो फिर डेडलाइन देने का क्या कॉन्सेप्ट था फिर। ठीक है, ये मैक्सिमम डेट है कि आपने इस डेट तक स्टैट्यूटरी मीटिंग को जो है वो रखवानी है। नहीं, जरूरी नहीं है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पहली एग्जांपल के अंदर आपके पास जो है वो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से आया, इससे जरूरी नहीं है, ये रट्टा नहीं लगाना कि डेट ऑफ कमेंसमेंट पहले आएगा, डेट ऑफ, नहीं। हमने कहा 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच एवर इज अर्लियर। बिल्कुल रोशन, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। नॉन कंप्लाइंस के केस में क्या होता है, पेनल्टी लगती है भाई, ये तो सिंपल सी बात है ना। ठीक है, लेकिन कंपनी क्यों नॉन कंप्लाइंस करेगी, अभी तो बनी है, स्टार्टिंग में बनते के साथ नॉन कंप्लाइंसेस क्यों करेगी। अच्छा देखें हसनैन, सुने सुने सुने, अर्लियर का मतलब ये नहीं होता इस डेट पे, अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपने बिल पे करना है कि इलेक्ट्रिक का 20 मई तक, डेट आपके के इलेक्ट्रिक के बिल पे लिखा है 20th में, तो क्या जरूरी है कि सारे लोग जाके 20th मई के ऊपर ही जो है वो बिल पे करेंगे, नहीं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैक्सिमम डेट होती है ना, 20 मई का मतलब ये नहीं है सारे लाइन में खड़े हो गए सब एक साथ जो है वो बिल पे कर रहे हैं, नहीं। हमने कहा भाई इसका मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके पास ये मैक्सिमम डेडलाइन है कि जब आप क्या कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा जी, अब इसके बाद एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, सुनेंगे। एक प्राइवेट कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट कब हुई है, 1 जनवरी 2020 को। डेट ऑफ कन्वर्जन इनटू पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल है 31 अगस्त 2020। क्या स्टैच्यूटरी मीटिंग रखवाने की जरूरत है या नहीं है? हमने कहा भाई, अगर प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो रखवाने की जरूरत है। नो क्यों होगा तला? तो रखवाने की जरूरत है। लेकिन अगर आप कन्वर्ट होते हैं 1 फरवरी 2021 यानी 1 साल के बाद, तो फिर उसके बाद आपको रखवाने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ हैं? ठीक है। तो अब लॉ ने, दानियाल हुसैन साहब कह रहे हैं कि सर सिर्फ इनकॉर्पोरेशन की बात है या कमेंसमेंट की भी बात है? नहीं, उसने क्या लिखा था कि अगर आप विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो तो करवाने की जरूरत है, और अगर आप आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कन्वर्ट हो तो फिर आपको इसको करवाने की जरूरत नहीं है। तो उसने कंडीशन ये दी है कि भाई अगर आप आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कन्वर्ट होते हैं तो करवाने की जरूरत नहीं है। देखिए डेडलाइन सेम रहेगी, डेडलाइन में मतलब कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, कन्वर्जन के अंदर आप मतलब अगर कन्वर्ट हुए तो आपने बिजनेस तो ऑलरेडी कमेंस कर लिया है ना, तो उसमें कंडीशन सेम रहेगी कि विच एवर इज अर्लियर। ठीक है भाई। अब मेरे साथ ही यहाँ तक हम आगे बढ़ जाएं। देखें, एक बात याद रखें कि ये एजीएम वाली कंडीशन इससे लिंक नहीं है। एजीएम एक अलग कंडीशन है और आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक अलग कंडीशन है। दोनों अलग अलग कंडीशन है, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। कि अगर जो है वो एजीएम नहीं हुई, ठीक है, और आफ्टर 1 ईयर नहीं। हमने कहा ये दोनों सेपरेट कंडीशन है। कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ये मीटिंग कब नहीं रखवानी, या तो एजीएम पहले रख ली तो नहीं रखवानी, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आप प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होते हैं आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो भी मीटिंग नहीं रखवानी, यानी अगर आप विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कन्वर्ट हुए तो रखवाने की जरूरत है। स्टैच्यूटरी मीटिंग वन टाइम होती है। मैं बात इससे पहले 3 4 दफा बता चुका कि ये मीटिंग कंपनी की हिस्ट्री के अंदर एक दफा होती है। 9 मंथ्स फ्रॉम डेट। ये क्या कैसा सवाल है? देखिए 9 मंथ जो भी आपकी जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वहां से स्टार्ट होगा ना। तो हमने कहा भाई कब एंड हो रहा है, 31 मार्च को, और 180 डेज इस एग्जाम्पल में कब से स्टार्ट होंगे, 1 अगस्त से। इस एग्जाम्पल में डिफरेंट डेट थी तो डिफरेंट उससे होंगे। देखिए थर्ड एग्जाम्पल के अंदर, अब मैं आगे बढ़ूंगा, ये मैं कोई 8 10 क्वेश्चन एड्रेस कर चुका, मेरे साथ चलेंगे। कि
थर्ड एग्जाम्पल के केस के अंदर आपके पास, आप मीटिंग कब कॉल करेंगे? मीटिंग कॉल करने के लिए कंडीशन सेम रहेगी, ठीक है, 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, और 180 days फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। हाँ, ये अच्छा सवाल है। अशर साहब कह रहे हैं कि भाई सर पर्पस क्या होगा स्टैट्यूटरी मीटिंग का? अशर, ये अभी 2 मिनट में एड्रेस हो जाएगा। 2 मिनट रुक जाए, अभी अभी ये एड्रेस हो जाएगा। मैंने ये बताया नहीं अली असमर के जो है वो एजीएम कब होगी, इस पे तो अभी हमने बात ही नहीं की है। एजीएम कौन किसने करवानी है? हर कंपनी ने करवानी है। किसने नहीं करवानी? सिंगल मेंबर कंपनी ने नहीं करवानी। कब करवानी है इस पे बात ही नहीं की हमने। देखिए अब्दुल अहद, बिल्कुल आपके पास सिंगल मेंबर कंपनी भी, अगर आपने डेफिनेशन देखी हो तो सिंगल मेंबर कंपनी भी इटसेल्फ जो है वो एक प्राइवेट कंपनी ही होती है। वहां पे भी मैंने कहा था कि एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी प्राइवेट कंपनी है, तो वो भी अगर प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो तो उसको भी करवानी है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, डिफरेंस नहीं है कोई। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? फिर से ये सवाल आया। स्टैट्यूटरी का मतलब ये होता है रेगुलेटरी, लेकिन नाम से नहीं चलेंगे हम, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से चलेंगे जो दोनों में डिफरेंशिएट करेगा। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, फहाद मेमन साहब पूछ रहे हैं, नहीं, मोहम्मद फहाद साहब पूछ रहे हैं कि इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये होता है क्या मतलब होता है भाई? बर्थ, कंपनी की जो है वो बर्थ कब हुई, ठीक है। एनीवेज, बिल्कुल सही है, वजूद, रजिस्ट्रेशन। इधर आ जाए, इधर आ जाए, चले भाई, हम, मेरा ख्याल है इधर आ जाए। पैदाइश, बिल्कुल सही है। अच्छा, क्या नाम था मेमन साहब और मुइस, ठीक है, ये दोनों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। इसके लिए थोड़ा सा रुक जाएं, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा सा रुक जाएं। इसको मैं अभी आगे जब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन करेंगे वहां पे एड्रेस करता हूँ। ये पास पेपर का एक क्वेश्चन है, उस वक्त मैं इसको एड्रेस करता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अहमद, अहमद आगे बढ़ जाएं, मुइज आगे बढ़ जाएं। ये आप अपने पास क्वेश्चन लिख के रखें, ये इंशाल्लाह जो है वो अभी जब हम एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन करेंगे तो उस वक्त मैं इस चीज को एड्रेस करता हूँ। एनीवेज, अच्छा देखें, अब इसका, इस मीटिंग का जो है वो, सुने, इधर आ जाए, वापस इधर आ जाए, ठीक है। ये चलें, पहले ये देख लेते हैं कि भाई एनुअल जनरल मीटिंग, आपने ये तो देख लिया कि किसे रखवानी है किसे नहीं रखवानी और कब तक रखवानी है, स्टैट्यूटरी मीटिंग में तो देख लिया। लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग में किसे रखवानी है इस पे बात कर ली, किसे नहीं रखवानी है इस पे बात कर ली, लेकिन कब तक रखवानी है, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी की हिस्ट्री में पहली दफा नहीं होगी, मतलब एक दफा नहीं होगी, इसे हर साल होना है, ठीक है। हाँ, पहली मीटिंग होगी, फर्स्ट एजीएम कहेंगे उसे, बाद में क्या होगी, हर साल जब होती रहेगी तो उसे सब्सिक्वेंट एजीएम का नाम देंगे हम, ठीक है। तो अब फर्स्ट एजीएम कब तक होनी है? उसने कहा भाई फर्स्ट एजीएम होनी है 16 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सही है। और सब्सिक्वेंट एजीएम कब होनी है? उसने कहा 120 days फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्या मैं इसमें एक्सटेंशन ले सकता हूँ? मैं बिल्कुल ले सकता हूँ। एक्सटेंशन का मतलब क्या है? क्या मैंने अगर टाइम पे नहीं करवाया तो मुझे क्या इसमें फर्दर डेज मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। कितने मिल सकते हैं? नॉट मोर देन 30 days, यानी मैक्सिमम 30 days मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो एसईसीपी से परमिशन लें,
और अगर आप लिस्टेड कंपनी के अलावा कोई और कंपनी है तो किससे परमिशन लें? रजिस्ट्रार से लें। ठीक है, सुने फिर सुने। हमने कहा भाई एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो, एनुअल जनरल मीटिंग के लिए हमने कहा ये कौन रखवाता है? हेल्ड बाय एवरी कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। ठीक है, और किसे नहीं रखवानी? हमने कहा भाई सिंगल मेंबर कंपनी को नहीं रखवानी। कब तक रखवानी है? उसने कहा भाई अगर मैं फर्स्ट एजीएम की बात करता हूँ तो फर्स्ट एजीएम, पहली दफा जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी वो मैक्सिमम कब तक हो सकती है? 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 16 मंथ्स, पहली पहली मीटिंग। ठीक है, पहली एजीएम। और सब्सिक्वेंट एजीएम कब होगी? ठीक है भाई, एजीएम एनुअल है ना, यानी इसका मतलब ये होगा कि साल खत्म हो जाने के बाद ही हो सकती है, साल खत्म होने से पहले तो नहीं हो सकती ना। ये तो डेफिनेट सी बात है। तो यानी साल खत्म हो जाने के बाद ही होनी है इस मीटिंग। ये नहीं हो सकता कि अभी भाई देखें, एजीएम का एजेंडा क्या होता है? अगर मैं हर साल मिल रहा हूँ तो हर साल मिलने का एजेंडा क्या होगा जनरली? कि जो भी उस साल की प्रोग्रेस है उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो हमास बिल्कुल सही है। तो प्रोग्रेस आपके पास में जब मैं डिस्कस कब कर सकता हूँ? जब साल खत्म हो। ये तो नहीं हो सकता कि साल चल रहा हो और मैं प्रोग्रेस डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हमने कहा भाई फर्स्ट एजीएम के लिए आपके पास डेडलाइन क्या है? 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और सब्सिक्वेंट एजीएम कब होगी? 120 डेज फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब इसकी भी जरा एग्जांपल देख लेते हैं, इसको फिर जरा सुन लें। हमने कहा भाई फर्स्ट एजीएम कब होगी? 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और सब्सिक्वेंट एजीएम कब होगी? 120 डेज फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एक्सटेंशन मिल सकती है? यस मिल सकती है। मैक्सिमम कितने डेज की मिल सकती है? हमने कहा भाई 30 डेज से ज्यादा की नहीं मिल सकती। और उसके लिए भी क्या जरूरी है कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो एसईसीपी से परमिशन लें, और इसके अलावा अगर कोई और कंपनी है तो रजिस्ट्रार से परमिशन लें। मुझे मुझे कंप्लीट कर लेने दें प्लीज। ठीक है, ये एक्सटेंशन जो है वो सब्सिक्वेंट के लिए रेलिवेंट है। सही। अच्छा, अब इधर आए। अब हमने कहा कि भाई इस ये वाली एग्जांपल जो अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल है। ठीक है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? 1 जनवरी 2020। डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या था? 1 अगस्त 2020। ठीक है, यानी स्टैट्यूटरी मीटिंग कब तक रखवानी थी? दोनों में से जो अर्लियर ऑफ आए, तो हमने कहा अर्लियर ऑफ क्या आया था? 30 सितंबर 2020। अब हम कह रहे हैं कि भाई एजीएम के हवाले से बात कर लेते हैं। ठीक है, एजीएम आपने फर्स्ट एजीएम कब रखवानी होती है? हमने कहा भाई फर्स्ट एजीएम रखवानी होती है 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? 1 जनवरी 2020। ठीक है, उससे 16 मंथ, तो ये 16 मंथ कब एंड हो रहे हैं? 30 अप्रैल 2021 को ये एंड हो रहे हैं ना, ऐसे ही हो गए ना। 12 महीने दिसंबर तक खत्म हुए और उसके बाद फिर जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 महीने और, तो 16 मंथ कब एंड हो रहे हैं? 30 अप्रैल 2021 पे एंड हो रहे हैं। सही है। तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 2020। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है? हमने कहा उस साल, वो साल कौन सा है? 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक। ठीक है, तो यानी इस साल की मीटिंग मैक्सिमम आप कब तक रखवा सकते हैं? 30 अप्रैल 2021 तक। सही है, यानी 30 अप्रैल 2021 तक आप कभी भी इस मीटिंग को रखवा सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली एनुअल जनरल मीटिंग है तो रखवाएंगे कब? साल खत्म हो जाने के बाद ही हो रही होगी। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। हमने कहा ये मतलब ये बड़ी कॉमन सी बात है, जनरल सी बात है कि जब आप एनुअल जनरल मीटिंग की बात करते हैं और उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर इसमें डिस्कस होने हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेडलाइन क्या होगी? साल खत्म जब भी होगा वो, उसके बाद ही होनी है। तो यानी मेरा साल खत्म हुआ 31 दिसंबर 2020। ठीक है, उसके बाद आप इसे कभी भी रखवा लें। तो हमने कहा भाई आपने कब रखवाई? आपने रखवा ली, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने कहा भाई 30 अप्रैल से पहले पहले आप कभी भी इसे रखवा सकते हैं। ये फर्स्ट एजीएम की डेडलाइन होगी। अच्छा भाई, सब्सिक्वेंट एजीएम हर साल होनी है, तो अब अगला साल कौन सा होगा? फाइनेंशियल ईयर 2021। इसके लिए क्या डेडलाइन है? उसने कहा भाई फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाने के बाद 120 डेज के अंदर अंदर रखवाएं। यानी मैंने कहा भाई फाइनेंशियल ईयर क्या था मेरा? नेक्स्ट 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021। तो यानी 31 दिसंबर 2021 से लेके 120 डेज। ठीक है, यानी 120 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ? हमने कहा भाई 120 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये क्या बन रहा है? 30 अप्रैल 2022। ठीक है, यानी मैक्सिमम मैं सब्सिक्वेंट एजीएम कब तक रखवा सकता हूँ? 30 अप्रैल 2022 तक रखवा सकता हूँ। उसके बाद मैं इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। ठीक है, अब दूसरी एग्जाम्पल पे आ जाएं। एग्जाम्पल नंबर 2 सुनेंगे, इधर आ जाएं।
एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? हमने कहा भाई डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या थी? 1 जुलाई 2020। डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है? 1 अगस्त 2020। स्टैट्यूटरी मीटिंग आपने कब से कब तक रखवाई? 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच एवर इज अर्लियर। अब लॉ कह रहा है कि भाई फर्स्ट एजीएम आपने कब रखवानी है? फर्स्ट एजीएम रखवानी है 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस ये एग्जाम्पल डिफरेंट है ना। 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम कब तक रखवा सकते हैं? 31 अक्टूबर 2021 तक। अगर आप मंथ्स काउंट कर लें तो बन जाएगा 31 अक्टूबर 2021। ठीक है, सुनेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अच्छा भाई, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं मैक्सिमम कब तक रखवा सकता हूँ? 31 अक्टूबर 2021 तक रखवा सकता हूँ। अच्छा भाई, कंपनी ने एक्चुअल में रखवा दी 15 जनवरी 2021 को। क्या गलत काम किया? नहीं, गलत तो नहीं किया। मैक्सिमम आपने रखवानी थी 31 अक्टूबर 2021 तक और आपने रखवा दी 15 जनवरी 2021 तक। साल खत्म हो जाने के बाद ही रखवाई ना आपने, फाइनेंशियल ईयर 2020 खत्म हो जाने के बाद ही रखवाई। बिल्कुल सही काम किया, और डेडलाइन के अंदर अंदर रखवाई। तो क्या गलत किया? नहीं, गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया। लेकिन अब क्या, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी थे और अब आप पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, या सॉरी, अगर आपने एजीएम पहले रखवा दी, ठीक है, तो क्या आपको फिर स्टैट्यूटरी मीटिंग रखवाने की जरूरत होगी इस केस के अंदर या नहीं होगी? ठीक है, यानी हमने कहा था ना, हमने कहा भाई प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो, वो अलग कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या थी? इफ फर्स्ट एजीएम इज हेल्ड अर्लियर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस केस में 15 जनवरी को एजीएम रखवा दी, ठीक है, और मैक्सिमम स्टैट्यूटरी मीटिंग के लिए डेडलाइन क्या थी? 31 जनवरी। ये नहीं रखवाई, ये पहले रखवा दी, तो क्या अब इसकी जरूरत पड़ेगी स्टैट्यूटरी मीटिंग की? हमने कहा नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई नॉट रिक्वायर्ड इफ फर्स्ट एजीएम इज हेल्ड अर्लियर। ठीक है, ये तो लॉ ने लिखा था, इसका मतलब क्या हुआ? अब सेकंड एग्जांपल के केस में यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू, मतलब या आपके पास जो है वो इस मीटिंग को आपने रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, अब इसी एग्जांपल के अंदर अगर हम देख लें कि भाई आपने सब्सिक्वेंट एजीएम कब रखवानी है? सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए आपके पास डेडलाइन क्या है? हमने कहा भाई 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 आपके पास नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। तो ये फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? 31 दिसंबर पे। यहाँ से लेके 120 डेज, यानी 120 डेज कब एंड हो रहे हैं? 30 अप्रैल 2022 पे आपके ये जो है वो ईयर जो है वो एंड हो रहा है। तो मेरे साथ है यहाँ तक। चले भाई, तो अब यहाँ पे हमने जो है वो ठीक है, आई होप के अब जो है वो डेट्स क्लियर हो गए। अच्छा, अब ये सवाल सुने। हसनैन साहब का सवाल ये है, सर एजीएम की तो हमेशा डेडलाइन अप्रैल में ही आ रही है, ठीक है, तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? देखिए हसनैन साहब, ये डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है। अगर 31 दिसंबर पे एंड हो रहा है तो अप्रैल आएगी। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर एंड जून पे होता है तो डिफरेंट आएगी। नहीं नहीं नहीं, अब्दुल अहाद देखो, अ, चाहे फर्स्ट एजीएम हो चाहे सब्सिक्वेंट एजीएम हो, एजीएम के कुछ एजेंडा होते हैं, ठीक है। एक एजेंडा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो हर साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एजीएम के अंदर प्रेजेंट किए जाते हैं, मेंबर्स को बताया जाता है कि उस साल क्या हुआ। तो अगर फर्स्ट एजीएम है तो फर्स्ट एजीएम का जैसे जो हमारी एग्जांपल थी, फाइनेंशियल ईयर 2020 कवर हुआ, और सब्सिक्वेंट एजीएम में क्या कवर हुआ? फाइनेंशियल ईयर 2021 कवर हुआ। अच्छा, सब्सिक्वेंट का मतलब एक दफा नहीं होती, सब्सिक्वेंट का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 2021, फाइनेंशियल ईयर 2022, फिर फाइनेंशियल ईयर 20, हर साल होगी ये मीटिंग। देखें, किसी भी मीटिंग की डेडलाइन का मतलब ये होता है कि दिस इज द मैक्सिमम डेट कि आप जो है इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उस दिन पे जाके नहीं रखवानी, उस दिन तक मैक्सिमम आपके पास ये टाइम पीरियड है कि आप ये मीटिंग को रखवा सकते हैं। नवल, इसके लिए थोड़ा सा रुक जाएं। ये अभी मैंने कहा ना, थोड़ा सा रुक जाएं इसके लिए।
एड्रेस होगा, ये भी एड्रेस होगा। नहीं, जो भी देखें, फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर अदर देन कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, जो भी फाइनेंशियल ईयर है आप उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है। एनीवेज, अब इधर आ जाए। अब हमने कहा कि भाई आपके पास फिर से एक दफा डिस्कस करते हैं। हमने कहा भाई मीटिंग्स पे बात कर रहे थे हम, इधर आ जाए, वापस इधर आ जाए। हमने कहा भाई दो तरह की मीटिंग्स के ऊपर अभी बात चल रही है। एक होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग, होती है एक एनुअल जनरल मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग कौन रखवाता है? हमने कहा पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल। एनुअल जनरल मीटिंग कौन रखवाता है? एवरी कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। ठीक है। अच्छा भाई, स्टैट्यूटरी मीटिंग किसे नहीं रखवानी? हमने कहा अगर आप एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होते हैं आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो आपने नहीं रखवानी। या फिर अगर आप पहले एजीएम रखवा दें तब भी आपने स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं रखवानी। ठीक है। अच्छा भाई, एजीएम कौन नहीं रखवाता? हमने कहा सिंगल मेंबर कंपनी जो है वो, एसएमसी जो है वो एजीएम नहीं रखवाती। अच्छा भाई, स्टैट्यूटरी मीटिंग कब से कब तक, मतलब मैक्सिमम कब तक रख सकते हैं आप? जिंदगी में एक ही दफा होनी है कंपनी की हिस्ट्री में। कब तक रख सकते हैं? 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। अच्छा भाई, फर्स्ट एजीएम कब होगी? हमने कहा 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सब्सिक्वेंट एजीएम कब होगी? 120 डेज फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्या एक्सटेंशन मिल सकती है अगर आप ऑन टाइम ना रखवाएं? उसने कहा मिल सकती है। मैक्सिमम कितने डेज की एक्सटेंशन ले सकती है कंपनी? 30 डेज की। अगर लिस्टेड कंपनी है तो एसईसीपी से परमिशन लेगी, और अगर लिस्टेड कंपनी के अलावा है, ठीक है, तो किससे परमिशन लेगी? रजिस्ट्रार से परमिशन लेगी कि हम एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। अच्छा भाई, तलहा रशीद खान साहब जो हैं वो, इन्होंने सवाल किया, सर रजिस्ट्रार और एसईसीपी को कैसे पता लगता है कि कंपनी की मीटिंग की डेट फिनिश हो गई है? कंपनीज तो बहुत सारी हैं। देखिए, रेगुलेटर का मतलब क्या होता है? रेगुलेटर का मतलब ये है, ठीक है, कि भाई उसको आपकी सारी चीजें पता है। ठीक है। कंपनी का बनाने वाला कौन है? एसईसीपी है। तो उसको नहीं पता हो ये कैसे हो सकता है? ठीक है भाई, हमारा ह्यूमन बींग्स का बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। ठीक है। तो हमने कहा भाई उसको हमारी सारी हरकतें पता है। ठीक है। वो जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो कंपनी को बनाने वाला कौन है? एसईसीपी है। ठीक है। तो एसईसीपी की तो डोमेन में, अम्ब्रेला के अंदर फॉल करती है ना सारी कंपनीज। तो उनको कैसे नहीं पता कि भाई आप क्या, आपकी एक्टिविटीज जो है वो किस। इसीलिए तो उसने कहा है कि बार बार डॉक्यूमेंट्स लेता है। अब वो उस मतलब एसईसीपी को खुद से पता नहीं चलता, एसईसीपी को आप ही बताते हैं। उसने इसीलिए कहा है कि आपने बताना है। डेफिनेटली अहमद, अहमद बिल्कुल सही कह रहे हो। आगे बढ़ जाएं भाई। सब मेरे साथ हैं, आगे बढ़ जाएं। चलें। अब सुने। अब उसने कहा कि देखें, मीटिंग रखने से पहले, फॉर एग्जाम्पल आज क्लास थी, तो आज क्लास थी तो कल बताया तो आज क्लास हुई ना। अगर आपको कल बताते ही नहीं और मैं आज यहाँ पे जूम की आईडी एक्टिव करके बैठ जाता, तो क्या कोई क्लास में बैठा होता? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि नोटिफाई करना जरूरी है, नोटिस देना जरूरी है। अगर जब तक आप नोटिस नहीं देंगे। चलिए फिर एक सवाल, सभी का क्वेश्चन ये आया, सर इनकॉर्पोरेशन और कमिटमेंट में क्या डिफरेंस है? ठीक है यार, इनकॉर्पोरेशन हमने पढ़ा कि इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी बनी कब। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? कि बिजनेस कब स्टार्ट किया। ठीक है। इधर आ जाए, लेट हो गया आप थोड़ा सा, इधर आ जाए भाई। तो हमने कहा कि भाई नोटिस के बगैर मीटिंग नहीं हो सकती। यानी नोटिस देना जरूरी है, जब नोटिस देंगे तो ही मीटिंग हो सकती है, वरना कोई आएगा नहीं। ठीक है। तो इसलिए नोटिस देना जरूरी है। तो लॉ कहता है स्टैट्यूटरी मीटिंग के अंदर नोटिस भी देंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी देंगे। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या होती है? सुने सुने। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या होती है? हमने कहा भाई वो रिपोर्ट के जो आपने इस मीटिंग में डिस्कस करनी है। अच्छा भाई, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं? वो भी आएंगे 2 मिनट बाद। तो हमने कहा भाई नोटिस और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट आपने भेजना है। किसे भेजना है? मेंबर्स। सुने, एटलीस्ट 21 डेज बिफोर मीटिंग्स टू मेंबर्स, एंड ओनली स्टैट्यूटरी रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार राइट आफ्टर इट इज सेंड टू द मेंबर्स। यानी मेंबर्स को दो चीजें भेजनी है, नोटिस भी भेजना है और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी भेजनी है। क्यों? क्योंकि मेंबर्स ने तो मीटिंग में आना है, तो नोटिस तो देंगे ना उनको। लेकिन रजिस्ट्रार ने मीटिंग में नहीं आना, तो रजिस्ट्रार को सिर्फ क्या देंगे? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भिजवाएंगे। ठीक है। कितने डेज पहले भिजवानी है? 21 डेज बिफोर मीटिंग टू मेंबर्स। जाहिर है कि मेंबर्स फारिग नहीं है। हमने कहा मेंबर्स को कम से कम 21 दिन पहले बताएं कि 21 दिन के बाद आपकी मीटिंग है। ठीक है।
तो वो प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। अगर वो कहीं बिजी हैं तो वो अपने शेड्यूल को रिस्केड्यूल करवाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा भाई एटलीस्ट 21 days बिफोर मीटिंग टू मेंबर, और सिर्फ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट किसे भेजनी है, रजिस्ट्रार को भेजनी है, राइट आफ्टर इट हैज बीन सेंड टू द मेंबर्स, ठीक है। बिल्कुल फिजिकली जो है वो मीटिंग्स होती हैं। अच्छा, अब एनुअल जनरल मीटिंग के केस के अंदर क्या होगा? एनुअल जनरल मीटिंग आपने कब रखवानी है? एट नहीं नहीं सॉरी, एनुअल जनरल मीटिंग के लिए आपने नोटिस कब देना है? तो हमने कहा भाई नोटिस देना है, इसके लिए भी सेम डेडलाइन है, एटलीस्ट 21 days बिफोर एजीएम टू मेंबर्स, यानी 21 दिन पहले आपने इसको भी, इसका भी नोटिस देना है, ठीक है। अच्छा भाई, लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है तो साथ में आपने इस नोटिस को किसे भेजना है? एसईसीपी को ही भेजना है, और आपने इसे वन इंग्लिश एंड उर्दू डेली न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिक भी करना है, पब्लिश भी करवाना है, ठीक है। फिर सुने, हमने कहा भाई एजीएम के केस में भी ये, मैं 1000 दफा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ मेरे भाइयों, कि जब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे टाइपिंग ना करें। आपका अपना नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। मैं अब बात कर रहा हूँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। कंप्लीट ही नहीं हुई अभी बात, ठीक है। मैं जब कहूँ आप क्वेश्चन पूछें तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे जब तक मैं डिस्कशन कर रहा हूँ तब तक मुझे बोलने दें, वरना आपका नुकसान होगा, मैं तो बढ़ जाऊंगा आगे, ठीक है। अच्छा, नोटिस के अंदर जो है वो, इसका मतलब क्या हुआ? हमने कहा भाई एटलीस्ट 21 days, यानी दोनों केसेस के अंदर आपने एटलीस्ट 21 days पहले जो है वो मीटिंग से आपने नोटिस भेजना है, ठीक है। अच्छा, अगर एजीएम के केस के अंदर लिस्टेड कंपनी हो तो सिर्फ मेंबर्स को नोटिस नहीं भेजना, साथ में आपने जो है वो एसईसीपी को भी भेजना है, और न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करना है, वन इंग्लिश एंड उर्दू डेली न्यूज़पेपर, यानी जंग में कर दें और डॉन में कर दें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। क्यों करवा रहा है लिस्टेड कंपनी में? क्योंकि लिस्टेड कंपनी के मेंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो किसी को अगर नोटिस सर्व ना हो तो वो, और जरूरी नहीं है सारे कराची के अंदर हो, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई किसी को अगर नोटिस सर्व ना हो तो उस केस में एसईसीपी को तो आप भेज रहे हैं, ठीक है, लेकिन साथ साथ आप न्यूज़पेपर में पब्लिश करें, ताकि पब्लिश कर दिया इसका मतलब आपने जो है वो खुद न्यूज़पेपर में बता दिया, तो अब अगर किसी को नहीं भी मिला तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है। एजीएम के अंदर कोई रिपोर्ट नहीं होती, ठीक है। जहां लिखा है रिपोर्ट वहां रिपोर्ट होगी, जहां नहीं लिखा है वहां नहीं होगी, ठीक है। अगर होती तो लिख देता वो एजीएम की रिपोर्ट, ठीक है। एजीएम का एजेंडा होता है, हर मीटिंग का एजेंडा जरूर होता है, ठीक है। अब भाई किसी क्लास में अगर हम फॉर एग्जाम्पल लेट से किसी चीज पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी हर क्लास में नोट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। भाई बुक आपको कब मिली? ठीक है, बुक मिली ना आपको पहली क्लास में मिल गई फॉर एग्जाम्पल। अब आप कहें कि नहीं भाई हर क्लास में आप बुक दें, ठीक है, हर हर सब्जेक्ट में। नहीं, हमने कहा नहीं, आपके पास एक दफा स्टैच्यूटरी रिपोर्ट आपकी जो जहाँ रिक्वायर्ड थे वहां मिल गया। एजीएम के अंदर हाँ एजेंडा होगा, मीटिंग का डिस्कशन का एजेंडा है कि आज की एजेंडा क्या है, कि भाई आज का एजेंडा ये है कि हम मीटिंग्स पे डिस्कस करें। क्या नोट्स फिर से दिए जाएंगे? नहीं भाई, ऑलरेडी मिल चुके हैं आप, ठीक है। क्या प्राइवेट कंपनी न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगी? ठीक है, हमने कहा नहीं, ये पब्लिश करने की कंडीशन किसके साथ लिखी हुई है? सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी के साथ। डेट पोस्टपोन हो सकती है? नहीं, डेट पोस्टपोन नहीं हो सकती, ये डिसाइड करने वाले मेंबर्स नहीं है कि मीटिंग कब होगी, कंपनी ने डिसाइड किया है। दानियाल हुसैन साहब, अभी मैंने जो है वो उर्दू में ही ये बात बताई कि पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी दोनों को न्यूज़पेपर में देना है। नहीं भाई, नहीं देना है, ठीक है। आपको सिर्फ लिस्टेड कंपनी क्या होती है? हमने कहा प्राइवेट कंपनी क्या लिस्टेड कंपनी हो सकती है? टेक्निकली गलत सवाल है ये, ठीक है। क्या प्राइवेट कंपनी जो है वो लिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी होती है? नहीं, पब्लिक कंपनी होती है। तो कैसे दे सकती है? और पब्लिक कंपनी, हर पब्लिक कंपनी ने नहीं देना है, पब्लिक में भी सिर्फ लिस्टेड कंपनी को देना है। नहीं हो सकती अहमद, डेट पोस्टपोन नहीं हो सकती। अच्छा, अब एक बात है, इन्होंने एक सवाल पूछा अभी बच्चे का नाम, क्योंकि यहाँ स्पीड में चीजें आ रही होती हैं तो बच्चे का नाम निकल गया, कि भाई एक सेकंड। हाँ, हतफ हतफ महमूद साहब, सर मेंबर्स आर शेयर होल्डर्स, सो विल ऑल शेयर होल्डर्स अटेंड द मीटिंग? ठीक है भाई, आज आपने क्लास रखी है तो क्या हर बच्चा क्लास अटेंड करने आया है? ठीक है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। कंपनी ने कहा मीटिंग है, ठीक है, आप आना चाहें तो आए, ना आना चाहें तो ना आए,
फातिमा जुल्फिकार नहीं। हाँ एग्जैक्टली, अब्दुल अहाद बिल्कुल ऐसा ही है। कंपनी, ये कंपनी डिसाइड करेगी, कंपनी डिसाइड करेगी का मतलब क्या, डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आगे अभी अभी पता चलेगा, अभी 2 मिनट रुक जाए, आप आगे से पढ़ के मुझे बता रहे हैं कि भाई क्या फिजिकली अटेंड करना जरूरी है। अभी आएगा ना वीडियो के अंदर, आपने देख लिया, वीडियो लिखा हुआ है आगे। अच्छा, यूशा शहजाद साहब का क्वेश्चन ये है कि सर अगर मीटिंग में ना जाएं तो क्या होगा, अगर आप क्लास में ना आए तो क्या होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा भाई, आपकी मर्जी है ना आए। आपको डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, जिस तरह क्लास में आपको नहीं सुनने मिलेगा लेक्चर, इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाएगी डेफिनेटली। नहीं 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 यार, ये कोई ये वो नर्सरी की क्लास थोड़ी है कि अगर मीटिंग में नहीं आएंगे तो पेनल्टी लगेगी। ठीक है, नहीं 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 नहीं, ये कोई मॉन्टेसरी के बच्चे थोड़ी हैं, शेयर होल्डर है कि पेरेंट्स को बुला लिया जाएगा अगर आप नहीं आएंगे। अच्छा अब सुने, फिर से सुने। और एक सवाल ये है कि क्यों आप नहीं जाना चाहेंगे उस जगह पे जहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो रही है। हर बंदा चाहता है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करे, तो आप क्यों नहीं जाना चाहेंगे, सवाल तो ये है ना, क्यों मिस करेंगे आप, ये सवाल है। मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखें अब सुने, वापस से सुने, हमने कहा भाई नोटिस देना है और स्टैच्यूटरी रिपोर्ट भेजनी है। ठीक है, स्टैच्यूटरी मीटिंग के केस के अंदर आपने नोटिस देना है और स्टैच्यूटरी रिपोर्ट भेजनी है। कब, कितने डेज पहले, हमने कहा भाई एटलीस्ट 21 डेज पहले नोटिस और स्टैच्यूटरी रिपोर्ट भेजनी है मेंबर्स को। और जब आप मेंबर्स को स्टैच्यूटरी रिपोर्ट भेज दें तो साथ साथ रजिस्ट्रार को भी भेज दें। ठीक है, एजीएम के केस के अंदर हमने कहा कि भाई आपने, अच्छा ये मुझसे एक बच्चा उसामा कह रहा है सर एजीएम का फिफ्थ पॉइंट बता दें। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैंने अभी फिफ्थ पॉइंट डिस्कस ही नहीं किया। आपका जो सिग्नल्स हैं वो बड़े खतरनाक आ रहे हैं आपको। ठीक है, अभी मैंने डिस्कस ही नहीं किया फिफ्थ पॉइंट, अभी तो फोर्थ पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, इधर 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 है ना, आप फोकस कहाँ है, लिख तो नहीं रहे कहीं आप। ठीक है, इधर इधर फोकस करें बिल्कुल। हमने कहा भाई फोर्थ पॉइंट के अंदर अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा भाई नोटिस आपने कब भेजना है, एजीएम के अंदर नोटिस कब दिया जाएगा, एटलीस्ट 21 डेज बिफोर एजीएम आप जो है वो नोटिस देंगे मेंबर्स को। ठीक है, अगर लिस्टेड कंपनी की बात की जाए, अगर लिस्टेड कंपनी की बात की जाए तो उस केस के अंदर क्या होगा, हमने कहा उस केस के अंदर आप मेंबर्स को भेजने के बाद एसईसीपी को भी भेजते हैं। ठीक है, और सिर्फ एसईसीपी को नहीं भेजते, साथ में आपने पब्लिश भी करना है। किसमें पब्लिश करना है, वन इंग्लिश एंड उर्दू डेली न्यूज़पेपर के अंदर। देखें ये जब आप कहते हैं ना, आपको प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, ये एक मतलब ये एक आध बच्चे ने सवाल किया कि प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों, तो भाई ये सवाल उस वक्त आएगा जब आपको चैप्टर 2 नहीं याद है। ठीक है, जब आपको ये नहीं पता कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक के अंदर टाइप्स क्या होती है। ठीक है, ना प्राइवेट कंपनी आएगा इसमें, ना पब्लिक अनलिस्टेड आएगा। क्यों, क्योंकि लिखा ही किसके लिए है, सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए। ठीक है, तो हमने कहा भाई लिस्टेड कंपनी के लिए आपने क्या करना है, आपने एससीसीपी को भी भेजना है और साथ में न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करना है, वन इंग्लिश एंड उर्दू डेली न्यूज़पेपर के अंदर। हाँ, अशर अली साहब का सवाल क्या है सर, मगर ऐसे तो बहुत सारे मेंबर्स हो जाएंगे एजीएम में, अगर किसी के पास एक शेयर भी होगा तो वो भी आ जाएगा एजीएम में। लेकिन पहली बात तो ये कि एक शेयर जनरली नहीं होता। ठीक है, इसकी भी मिनिमम शेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, पहली बात। दूसरी बात कि चले मैं मान लिया, मैंने कहा एक शेयर आ जाएगा, तो इसका राइट है आ जाए, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि वो नहीं आ सकता। ठीक है, अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल ये है कि उसका लेट से मेरिट आया और उसको स्कॉलरशिप मिली है, तो फॉर एग्जांपल तो हमने कहा कि भाई अब क्या वो क्लास में, वो उसने फी तो पे नहीं करी, उसको स्कॉलरशिप दी गई है, अच्छा भाई सही है, स्कॉलरशिप दी गई है।
तो क्या वो उसको सीट पूरी नहीं दी जाएगी, आधी सीट पे बैठेगा वो? नहीं भाई, हमने कहा भाई उसके राइट्स तो पूरे हैं ना, उसके पास वो है तो शेयर होल्डर ही। चाहे वो एक शेयर होल्डर का शेयर होल्डर हो, या वो जो है वो 1000 शेयर होल्डर का शेयर होल्डर हो। ये थोड़ी है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर एक शेयर रखते हैं तो आप मीटिंग में नहीं आएंगे। नहीं, आएंगे, चलेगी नहीं आपकी, आएंगे जरूर, आपकी चलेगी नहीं। ठीक है, आने पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चलने पे रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, जाहिर है जिसके पास मेजोरिटी शेयर होंगे चलेगी, उसकी डिसीजन मेकिंग में उसकी चलेगी। ठीक है, आप आए, आप बिरयानी खाएं, ड्रिंक्स पिए और चले जाएं वापस घर। हाँ बिल्कुल भाई, डिनर डिनर भी होता है, लंच भी हो सकता है। ठीक है, और ऐसे शेयर होल्डर इसी के लिए आते हैं, खाने पीने के लिए आते हैं। वो कहते हैं भाई अगर एक शेयर है मेरे पास तो उसमें बिरयानी और मतलब बूफे कर लें, वही सही है। अच्छा, आप सवाल सुने, इब्तिसाम साहब का सवाल सुने। अब आप ये जवाब देंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा इनको। सर फर्म हर साल, फर्म तो पहले बात, पहला पहला जो आपने यहाँ से स्टार्ट किया ना, फर्म, यही गलत कर दिया आपने। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 रिवाइज करें। फर्म नहीं कहते, कंपनी कहते हैं। ये फर्म उस वक्त कहते हैं कि जब हम छोटे थे, इंटर में थे या ए लेवल्स ओ लेवल्स में थे। यहाँ पे टेक्निकल टर्म यूज करें, कंपनी। ठीक है सर, कंपनी हर साल 2 मीटिंग रखती है। स्टैट्यूटरी मीटिंग रखती है और एजीएम रखती है। बताएं भाई, ये सवाल। ठीक है, बच्चे यहाँ पे लिख रहे हैं कि नहीं, गलत कह रहे हैं। स्टैट्यूटरी जो है वो जिंदगी में एक दफा होती है, एक ही दफा होती है। स्टैट्यूटरी वन टाइम होती है, एजीएम हर साल होती है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सही नहीं है कि स्टैट्यूटरी एक ही दफा होनी है, लाइफ में एक दफा होनी है, और एजीएम हर साल होनी है। क्लियर है मेरे साथ है यहाँ तक? अच्छा, अब अब आपके पास जो है वो, बिल्कुल हसन मैं आ रहा हूँ। स्टैट्यूटरी मीटिंग में क्या करना होता है ये क्लियर हो जाएगा अभी, अभी चल गए। अच्छा, अब एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर फिफ्थ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? उसने क्या लिखा, उसने कहा भाई एनुअल जनरल मीटिंग के लिए अगर मैं लिस्टेड कंपनी की बात करूं, फिर सुने, एनुअल जनरल मीटिंग किसे रखवानी होती है? हर कंपनी को, एक्सेप्ट सिंगल मेंबर कंपनी। तो अगर मैं इसमें लिस्टेड कंपनी की बात करूं तो हमने कहा भाई लिस्टेड कंपनी के केस में इस मीटिंग को आपने कहाँ रखवाना है? ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस, उस टाउन में जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। फॉर एग्जांपल हमने कहा के इलेक्ट्रिक कहाँ रखवाएगी, पंजाब में रखवाएगी क्या, लाहौर में? नहीं, हमने कहा उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कराची में। तो उसने मीटिंग भी कहाँ रखवानी है, कराची के अंदर रखवानी है। एसईसीपी में अलाउ टू होल्ड मीटिंग एट एनी अदर प्लेस। ठीक है, एसईसीपी चाहे तो आपको, लिस्टेड कंपनी को ये अलाउ कर सकती है कि आप अपनी मीटिंग कहीं और ऑर्गेनाइज कर लें। लेकिन हमने कहा आपने कहाँ रखवानी है, आपने जनरली उस जगह रखवानी है जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। अच्छा, अब उसामा का सवाल सुनिए। सर स्टैच्यूटरी मीटिंग नहीं होती जब एजीएम रख लें स्टैच्यूटरी से पहले। ये ब्रेकिंग न्यूज है आज की क्लास के अंदर। ये वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ भाई, ये क्या कह रहे हैं, स्टैच्यूटरी मीटिंग नहीं होती जब एजीएम रख लें स्टैच्यूटरी मीटिंग से पहले। उसामा मेरे भाई, अभी हमने इस पे पूरी एग्जाम्पल जो है वो देखी है, डिस्कस की है, इसमें नई चीज क्या है? ठीक है, ये तो पढ़ लिया हमने। ठीक है, अलर्ट रहे, एक्टिव रहे। मुझे लग रहा है उसामा आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आप जो है वो अ, थोड़ा सा आपको सिग्नल्स लेट आ रहे हैं। लिखना नहीं है अभी, लिखना नहीं है अभी, मेरे साथ साथ चले ना, लिखे नहीं फिर। बिल्कुल उसामा, ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नॉर्मली फाइनेंशियल पीरियड के बाद होती है एजीएम। बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी बिल्कुल सही सवाल है दानियाल साहब आपका। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास आ जाए, इधर आ जाए, वापस इधर आ जाए। अच्छा जी, अब सवाल,
हाँ, स्टैट्यूटरी मीटिंग मीटिंग का फिफ्थ पॉइंट बता दे, मैं बिल्कुल फिफ्थ पॉइंट अभी डिस्कस कर रहा हूँ। सर अगर मीटिंग कहीं और ऑर्गेनाइज हो तो फिर कंपनी की ट्रैवल नहीं, देखें कंपनी क्यों ट्रैवल एक्सपेंसेस बेयर करेगी? कंपनी मेंबर्स जो हैं वो कंपनी के एम्प्लॉयज थोड़ी हैं, ठीक है? कंपनी बेयर नहीं करेगी, मेंबर्स खुद आना चाहते हैं तो खुद आए मीटिंग के अंदर, कंपनी बेयर नहीं करेगी। अली असमर, देखें ये इस केस के अंदर हो रहा है कि जब लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपने अपने जहां रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है उसी टाउन में रखवानी है। हाँ, अगर किसी और जगह पे आप रखवाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। दोशल नेक साहिब, ठीक है, या साहिबा, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि हमने कहा भाई देखें इसमें ये कह रहे हैं स्टैच्यूटरी मीटिंग का फिफ्थ पॉइंट बता दें। ठीक है, मैं फिफ्थ पॉइंट अभी डिस्कस कर रहा हूँ। इट डिपेंड्स, अब्दुल अहद मेमन, अच्छा क्वेश्चन है, इट डिपेंड्स। अच्छा चलें भाई, साहब ये नाराज हो रहे हैं भाई, ये साहब हैं भाई, तोशल नेक साहिब हैं ये, साहिबा नहीं है, मना करें। ठीक है, इधर आ जाएं। ड्यूरिंग मीटिंग क्या करना है अभी, आ जाए स्टैट्यूटरी मीटिंग का एजेंडे की बात कर रहे थे ना कि भाई ये मीटिंग आप जो है वो क्यों करवाएंगे? ठीक है, सही। मीटिंग से पहले क्या करना है ये तो हमने बात कर ली ना, नोटिस देना है और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भेजनी है, इस पे बात कर ली। अब मीटिंग के अंदर इसमें क्या होगा सुने, मीटिंग के अंदर इसके अंदर उसने कहा कि भाई लिस्ट ऑफ मेंबर्स शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मेंबर्स हैं कंपनी के, उनकी एक लिस्ट है, ठीक है, वो कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है, वो कोई भी रिव्यू कर सकते हैं। यानी अगर 100 मेंबर्स हैं तो वो लिस्ट बना के एक जगह रख दें, ताकि मैं अगर आपकी आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके पर्टिकुलर्स देखना चाहूँ तो उस लिस्ट से देख सकूँ। यानी एक दूसरे के बारे में फेमिलियर करने के लिए ये एक एक्टिविटी करवाई जा रही है कि लिस्ट ऑफ मेंबर्स शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। नंबर टू, डिस्कस मैटर्स। ठीक है, डिस्कस मैटर्स के अंदर क्या है, हमने कहा भाई स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और फॉर्मेशन से पर्टेनिंग जो मैटर्स होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, सही है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप कंपनी के अंदर इस मीटिंग के अंदर क्या बताएंगे कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। अच्छा भाई, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में क्या चीजें आती हैं ये देखें, पॉइंट नंबर 7 में आएंगी, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, 2 मिनट रुक जाए। तो हमने कहा भाई स्ट्रेटजी रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे और फॉर्मेशन यानी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पर्टेनिंग मैटर्स को बताएंगे कि भाई अल्लाह के फजलो करम से सारे मैटर्स जो है वो अच्छे तरीके के साथ जो है वो सॉल्व हो चुके हैं, अब कोई चीज आउटस्टैंडिंग नहीं है, जो चीजें होनी थी वो सब हो गई। अच्छा, अब क्या कोई रेजोल्यूशन पास हो सकता है मीटिंग के अंदर, स्टैट्यूटरी मीटिंग में अब क्या कोई रेजोल्यूशन पास हो सकता है? तो हमने कहा रेजोल्यूशन शेल बी पास्ड ओनली इफ प्रायर नोटिस इज गिवन। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई रेजोल्यूशन कैन ओनली बी पास्ड इफ प्रायर नोटिस इज गिवन। सही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रायर नोटिस नहीं दिया तो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखें मीटिंग जो है ना, एक एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक है? उस डिस्कशन को करने के लिए जरूरी है कि आप नोटिस दें, ठीक है? या एक मिनट के रुक जाए, मैं आपसे सब एक एक क्वेश्चन, अगर कल फॉर एग्जांपल आज अनाउंस किया जाए कि कल क्लास है, ठीक है, अच्छा भाई कल क्लास है, कौन सी क्लास है ये ना बताया जाए, और एकदम से जो है वो आपको लेट से कि आज लॉ की क्लास की बजाय टैक्स की क्लास कर ली जाए, बताया ही नहीं कौन सी क्लास है। अब आप सारे बच्चे आ जाएंगे, अकाउंटिंग के भी आ जाएंगे, मैनेजमेंट। हमने कहा भाई नहीं, ये बताना जरूरी है। अगर जिस चीज के बारे में आज डिस्कशन करना चाहते हो उस चीज के बारे में पहले बताओ, ताकि लोग अपना माइंड बना के आए। तो कंपनी तो डिसीजन मेकिंग करवा रही है, तो डिसीजन मेकिंग आप स्पॉन्टेनियस और हमने कहा एब्रप्ट नहीं हो सकती कि आप जो है वो उसी वक्त फॉर एग्जांपल कोई चीज बनाएं और उसी वक्त कहें कि भाई इस पर डिस्कस, तो वो सोचने का टाइम तो दो उसको। तो उसने कहा, इसीलिए उसने क्या कहा कि रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता अगर प्रायर नोटिस नहीं दिया। प्रायर नोटिस क्यों देना जरूरी है नोट रेजोल्यूशन का? ताकि लोगों के पास 21 दिन का टाइम हो, उसमें वो माइंड बना लें कि मुझे फेवर में वोट डालना है या अगेंस्ट वोट डालना है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है, अब ये नोटिस में बताया ही नहीं कि भाई मीटिंग रखवा क्यों रहे हैं, रेजोल्यूशन के बारे में बताया ही नहीं। तो मैं क्या हुआ कि मेंबर्स पहुंच गए, अच्छा भाई मीटिंग है, आ गए सब मेंबर्स पहुंच गए।
अब मेंबर्स पहुंच तो गए, लेकिन हमने कहा भाई, अचानक से कह दिया कि भाई नाम चेंज करना है। अच्छा भाई, अभी नाम चेंज करना है तो पहले बताते ना, हम सोच के आते। अब अचानक से आप हमसे पूछ रहे नाम चेंज करना है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टैट्यूटरी मीटिंग में ये नाम चेंज करने वाली एग्जांपल रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई, आप अगर किसी चीज के बारे में रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आप उसके लिए क्या दें, प्रायर नोटिस दें। एग्जैक्टली exactly. आसान अली कह रहे हैं सर, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मीटिंग में आने से पहले पता हो कि हम रेजोल्यूशन पास करेंगे, नहीं सिर्फ ये नहीं पता हो कि रेजोल्यूशन पास करेंगे, किस चीज के बारे में रेजोल्यूशन पास करेंगे ये भी पता होगा। ये नोटिस का पार्ट होगा अब्दुल्ला। दो मेमन है हमारे पास, एक अहमद मेमन है और एक, ठीक है। अच्छा भाई, यानी रेजोल्यूशन ओनली पास इफ प्रायर नोटिस इज गिवन, ये दूसरी बात होगी। एजेंडा पता हो, मतलब वेरी गुड जवाब, बिल्कुल सही है। ऑल मेंबर्स, मतलब ऑल मेंबर्स, जो लोग आए हैं उनका नहीं, हर मेंबर की डिटेल्स ओपन फॉर इंस्पेक्शन हो। ओपन फॉर इंस्पेक्शन का मतलब क्या है? ओपन फॉर इंस्पेक्शन का मतलब यह है कि रिव्यू के लिए अवेलेबल होंगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं, भाई अभी अगर फॉर एग्जांपल 150 बच्चा बैठा है फॉर एग्जांपल, तो हमने कहा भाई, ये नहीं कह रहा 150, 300 बच्चों की डिटेल, जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल्स में अगर ओपन फॉर इंस्पेक्शन कर दूं, इसका मतलब क्या है कि हर कोई एक दूसरे की डिटेल्स देख सकता है कि इसका ईमेल एड्रेस क्या है, इसका नंबर क्या है, इसका जेंडर क्या है, इसका एड्रेस क्या है, इसका जो है वो, मतलब ये सारी चीजें देख सकता है। अजहर रजा साहब का क्वेश्चन ये है, सर क्या रेजोल्यूशन सिर्फ मीटिंग में पास हो सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है अजहर, मुझे लग रहा है शायद आप थोड़ा सा आगे जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, अच्छा क्वेश्चन है कि मीटिंग के अलावा भी पास हो सकते हैं, लेकिन आप ये अभी तक के लिए समझें कि रेजोल्यूशन सिर्फ मीटिंग में ही पास हो सकते हैं। जब एक्सेप्शन आएगी तो मैं आगे बता दूंगा। प्रायर नोटिस कितने डेज पहले देना होता है? 21 डेज पहले, ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं। क्या मीटिंग एडजर्न हो सकती है? एडजर्न का मतलब क्या होता है? एडजर्न का मतलब है डेफर। मैंने आज क्लास कंडक्ट की, टॉपिक खत्म नहीं हुआ तो मैंने क्या कहा, अब मैंने कहा कि भाई अब नेक्स्ट क्लास तक हम अपनी क्लास को एडजर्न करते हैं। ठीक है, यानी आज मीटिंग हुई, लेकिन पूरी बात नहीं हो सकी, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसे उसे एक नेक्स्ट मीटिंग के अंदर उसे डिले कर दिया, डेफर कर दिया, कि अब यहाँ से अगली डिस्कशन जो है वो यहाँ से अब हम नेक्स्ट डे पे करेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है लॉ? ठीक है, बिल्कुल एडजर्न हो सकती है। फिर कह रहा है कि नोटिस फॉर रेजोल्यूशन टू बी पास्ड इन एडजर्न मीटिंग शेल बी गिवन बिफोर और आफ्टर द ओरिजिनल मीटिंग। सुनेंगे, मैंने आज एक मीटिंग रखी, मैंने आज एक मीटिंग रखी, ठीक है, और मीटिंग को मैंने मेंबर्स ने कहा कि यार बहुत देर हो गई, आज आप एक काम करें, आप जो है वो मीटिंग एडजर्न कर दें। मतलब हमने डिस्कशन कर लिए जो करने थे, लेकिन अभी कुछ डिस्कशन बाकी हैं और मेंबर्स ने कहा कि यार बस बहुत हो गया, अब आप जो है वो मीटिंग को एडजर्न कर दें। ठीक है, हमने कहा ठीक है, कब करें? कल कर लेंगे। अच्छा, अब कल फिर बुलाई मीटिंग। ठीक है, मतलब ये नई मीटिंग नहीं है, एडजर्न मीटिंग का मतलब क्या है, उसी मीटिंग का पार्ट है ना, नई मीटिंग नहीं हो रही। ठीक है, ये सेम मीटिंग है लेकिन डेफर हो गई थी। ठीक है, ये कंप्लीट एजेंडा पूरा नहीं हो सका, इसलिए क्या हुआ, हमने इसको डेफर कर दिया था। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई ओरिजिनल मीटिंग में या एडजर्न मीटिंग के अंदर क्या कोई रेजोल्यूशन पास हो सकता है? हमने कहा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास जरूरी क्या है कि आपने प्रायर नोटिस दिया हो तो रेजोल्यूशन पास होगा, अदरवाइज रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आप जो है वो क्या इस मीटिंग को एडजर्न कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन रेजोल्यूशन चाहे आप ओरिजिनल मीटिंग में पास करना चाहें चाहे एडजर्न मीटिंग में पास करना चाहें, जरूरी क्या है, उसके लिए पहले आपने मेंबर्स को नोटिफाई किया हो, पहले बता दिया हो। ठीक है,
बताए बगैर जो है वो आप उसको उस केस के अंदर वो नहीं कर सकते। ठीक है जी, मेरे साथ है सब यहाँ तक। अब्दुल अहद बिल्कुल हो सकती है, अच्छा सवाल है, भी बड़े अच्छे सवाल पूछ रहे हो अब्दुल अहद। एडजॉन्ट मीटिंग नहीं है, एडजर्न मीटिंग है। बिल्कुल कर सकते हैं रवल, सॉरी, क्या, रवाहा। नहीं, शहीर का सवाल ये है कि मेरे आपके बिहाफ पे क्या क्लास जो है वो आपका भाई अटेंड कर सकता है? हमने कहा क्यों करेगा भाई। आपके बिहाफ पे कोई और स्टूडेंट कर सकता है? हाँ कर सकता है। तो ये आगे जाके पढ़ेंगे कि मीटिंग में क्या आपके बदले कोई और मीटिंग आपके अटेंड कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली कोई और आपकी रिप्लेसमेंट हो सकती है, ये आगे जाके देखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट रिपीट करते हैं। अच्छा, चलें, ड्यूरिंग मीटिंग क्या क्या कर सकते हैं हम? ड्यूरिंग मीटिंग हमने कहा नंबर वन, लिस्ट ऑफ मेंबर्स शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। नंबर टू, मैटर्स आप डिस्कस करेंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट से पर्टेनिंग और फॉर्मेशन से पर्टेनिंग। नंबर थ्री, हमने कहा रेजोल्यूशन ओनली पास्ड इफ प्रायर नोटिस इज गिवन। ठीक है, नंबर फोर, क्या मीटिंग एडजर्न हो सकती है? यस, हाउएवर नोटिस फॉर रेजोल्यूशन टू बी पास इन एडजर्न मीटिंग शैल बी गिवन बिफोर आफ्टर द ओरिजिनल मीटिंग। नहीं, ठीक है। अच्छा, ये जो सवाल आ रहा है ना कि ये 21 दिन पहले का नोटिस देना, ये जरा पढ़ें क्लॉज 30 टेबल ए पढ़ें। चेयरमैन मे एडजर्न द मीटिंग विद द कंसेंट ऑफ द कोरम प्रेजेंट। ठीक है, यानी जो लोग आए हुए हैं उनकी कंसेंट के साथ मीटिंग को एडजर्न किया जा सकता है। एट द एडजर्न मीटिंग बिजनेस लेफ्ट अनफिनिश्ड टू बी डिस्कस्ड। ठीक है, इफ मीटिंग इज एडजर्न 15 डेज या इससे ज्यादा का जो नोटिस है, ठीक है, मोर देन और इक्वल, मतलब इक्वल्स टू 15 डेज का नोटिस लाइक ओरिजिनल मीटिंग इज गिवन। ठीक है, अगले ही दिन नहीं होती, इसमें टाइम दिया जाता है। एडजर्न मीटिंग के लिए नोटिस कितने दिन का होना चाहिए? 15 दिन या उससे ज्यादा का नोटिस होना चाहिए। क्लियर हो गई अब बात? ये जो 21 दिन का सवाल पूछे थे वो क्लियर हो गया? अच्छा, ये कह रहे हैं कि नोटिस किस चीज का देना होता है? नेक्स्ट मीटिंग का नोटिस देना होता है? बिल्कुल अहमद, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब नॉर्मली 21 दिन का होता है, लेकिन एडजर्न मीटिंग के बाद एटलीस्ट 15 डेज का नोटिस होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। क्लियर है? अब आगे बढ़ जाएं, अगर आपकी इजाजत हो तो। अच्छा देखिए, अभी अशर यार, ये क्यों ये मतलब आप इस तरह के सवाल कर रहे हैं? मेरी अभी सवाल सुने। सर, अगर एडजर्न मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना हो तो उसके लिए क्या, उसके लिए भी क्या 21 दिन का नोटिस देना होता है? भाई, तो मैं हम पढ़ क्या रहे हैं फिर अभी? ठीक है, आप कहाँ हैं फिर? ठीक है, यही तो हम पढ़ रहे हैं कि अगर एडजर्न मीटिंग अगर की बात की जाए तो उसके लिए 21 दिन का नहीं, उसके लिए 15 दिन का भी चल जाएगा। ठीक है, ऐसा ना करें यार प्लीज, यहाँ अलर्ट रहें। मैं, मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। अगर लिख रहे हैं तो ना लिखें, मुझे नजर नहीं आ रहा, जाहिर है अब आप क्लास तो फिजिकल तो नहीं हो रही, लेकिन आप अपना लॉस करें अगर कॉपी पेस्ट करें बैठ के तो।
मेरे साथ हैं सब, यहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं हम। अच्छा अब इधर आ जाएं। हाँ बिल्कुल सही, अब स्टैचूरी रिपोर्ट क्या है? पर्टिकुलर्स ऑफ स्टैचूरी रिपोर्ट। ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ स्टैचूरी रिपोर्ट, ये जो कब से हमारे माइंड में एक सवाल आ रहा था कि स्टैचूरी रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, अब उसके पर्टिकुलर्स के ऊपर, इसके कंटेंट्स के ऊपर जो है वो बेसिकली हम डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है। ठीक है, एक बात याद रखें कि जब भी अमाउंट्स इन्वॉल्व होती है ना, अमाउंट्स, नंबर्स, ठीक है, तो उसमें हमेशा लॉ की प्रेफरेंस ये होती है कि ऑडिटर की जो कैपेबिलिटीज हैं, ऑडिटर की जो एक्सपर्टीज हैं, उसको यूज किया जाए। ऑडिटर कौन? हम लोग। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इनकी एक्सपर्टीज को यूज किया जाए। क्यों? क्योंकि इनका ओपिनियन जो है वो बड़ा मैटर करता है। क्यों? क्योंकि इनको नंबर्स ही आते हैं ना, नंबर्स में चैंपियन होते हैं। तो यहाँ पे भी वो यही बात कर रहे हैं। आप देखें पहली लाइन में क्या लिखा है, इस रिपोर्ट को सर्टिफाई कौन करेगा, टेस्ट कौन करेगा? चीफ एग्जेक्टिव करेगा, पहली पहला नंबर वन। एटलीस्ट वन डायरेक्टर करेगा, यानी चीफ एग्जेक्टिव करेगा, और एटलीस्ट वन डायरेक्टर इसको उस पर साइन करेगा कि हाँ भाई ये अप्रूव्ड है मेरी तरफ से। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो इन दो के अलावा सीएफओ भी करेगा। ठीक है, यानी फिर सुने कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को सर्टिफाई कौन करता है? हमने कहा सर्टिफाइड बाय चीफ एग्जेक्टिव एंड एटलीस्ट वन डायरेक्टर। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो इन दो के अलावा सीएफओ भी इसे क्या करेगा? सर्टिफाई करेगा। ठीक है। अच्छा, हमास साहब का सवाल ये आया है सर, पेनल्टी दोबारा बता दीजिएगा। चलें भाई, पेनल्टी हमने डिस्कस की नहीं है। ठीक है, पेनल्टीज हम स्टार्ट के अंदर, आप पहली क्लास में जब जाएंगे तो वहाँ हमने पहली जो स्टार्ट किया था वहीं से पेनल्टी से स्टार्ट किया था, और हमने वहाँ ये बात कही थी कि पेनल्टीज जो है वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, अनलेस के स्पेसिफिक पेनल्टीज हो। ठीक है, और वहाँ पे हमने लेवल वन लेवल टू पे सारी डिस्कशंस कर ली थी, तो इसलिए प्लीज वहाँ जाके चेक करें इसे। ठीक है, और हमने अभी कोई डिस्कशन नहीं किया, मुझे अभी पहले कंप्लीट करने दें। पर्टिकुलर्स ऑफ स्ट्रैटेजी, देखें बीच में आपने रोक दिया ना, पूरी सीक्वेंस जो है वो मेरे साथ चले। देखें, हमने कहा भाई स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है वो सर्टिफाई कौन करेगा? सर्टिफाइड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव, एटलीस्ट वन डायरेक्टर, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो उस केस में सीएफओ भी करेगा। यानी तीन लोग हो गए, लिस्टेड कंपनी के केस में तीन लोग करेंगे। कौन कौन? मेरे साथ रिपीट करें। नंबर वन, चीफ एग्जीक्यूटिव, एटलीस्ट वन डायरेक्टर और सीएफओ। अदर देन लिस्टेड कंपनी के केस में कौन करेंगे? दो लोग करेंगे, सर्टिफाइड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव और एटलीस्ट वन डायरेक्टर। फिर कह रहा है कि देखें, अगर ऑडिटर की बात की जाए तो ए बी एंड सी जो है वो उसे ऑडिटर भी सर्टिफाई करेगा। यानी ए बी सी के केस के अंदर ऑडिटर से भी कह रहा है तुम भी सर्टिफिकेशन दो, यानी तुम भी अपनी साइन करके दो उस पर कि ये सारी चीजें सही है। ये तीन चीजें कौन सी हैं? ये वो चीजें हैं जो अमाउंट से परटेन करती है। यानी नंबर वन, पहला कह रहा है शेयर्स अलॉट हो गए, और अगर शेयर्स अलॉट हो गए तो उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन कैश में आई या अदर देन कैश में आई कंसिडरेशन। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात कह रहा है कि टोटल कैश रिसीव फॉर शेयर्स अलॉटेड, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो है वो कितना कैश रिसीव किया। भाई देखें, जब शेयर्स आप इशू करते हैं तो शेयर्स इशू करने के अगेंस्ट कैश भी आता है, तो कितना कैश आया? ठीक है, पहला तो ये बताएं कि आपने जो शेयर्स अलॉट किए उसमें कैश में कंसिडरेशन ली या अदर देन कैश कंसिडरेशन ली, और जो कैश में कंसिडरेशन ली उसमें कैश कितना रिसीव किया, ये पॉइंट नंबर टू में लिखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट नंबर थ्री में क्या कह रहा है कि आपने एक एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, यानी एक समरी बनानी है, अप टू अ डेट विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ रिपोर्ट। यानी इसका मतलब ये हुआ एन एब्स्ट्रैक्ट अप टू अ डेट विद इन 15 days ऑफ डेट ऑफ रिपोर्ट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन पे आप इस रिपोर्ट को बना रहे हो, कट ऑफ डेट क्या रखनी है? पिछले 15 दिनों में से किसी एक को कट ऑफ डेट आप रख लें। ठीक है,
और उसमें क्या बताएं आपके, आपने रिसीट्स कितनी हुई, आपकी पेमेंट्स कितनी हुई, बैलेंस इन हैंड कितना है, और आपके इनिशियल एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। ठीक है, अब सुनेंगे, अभी हमने कंक्लूड नहीं किया, मैं इसको फिर से आपको समझाता हूँ, सुने। कह रहा है एक समरी बनाओ, और मेंबर्स, पहली मीटिंग हो रही है ना, पहली दफा मीटिंग हो रही है, तो उसमें ये बता दो कि आज तक आपने कितनी रिसीट्स की, पैसे कितने आए, पैसे कितने गए, अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए, और इनिशियल एक्सपेंडिचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर आपका कितना हुआ, यानी आपने जो शेयर्स पे अगर डिस्काउंट दिया, कमीशन दिया, तो वो कितना आपका था, ये आप बता दें इसमें। सही है। यानी फिर सुने, ए क्या है, शेयर्स अलॉटेड, कैश के अगेंस्ट किए या अदर देन कैश किए, ये बताएं। नंबर टू क्या है कि अगर कैश के अगेंस्ट किए तो कितना कैश आया। नंबर थ्री क्या है, एक समरी बनाए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर, और समरी कितनी पुरानी होनी चाहिए, पिछले 15 दिनों से पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी जब रिपोर्ट बना रहे हो तो उससे, उसमें पिछले, अगर मैं रिपोर्ट बनाता हूँ 16 को, तो यानी फर्स्ट से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। कट ऑफ डेट। अब इसमें क्या चीजें आएंगी, उसमें कहा रिसीट्स आएंगी, पेमेंट्स आएंगी, बैलेंस इन हैंड के बारे में आएगा, और उसके जो इनिशियल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उसके बारे में आप इसमें बताएंगे। इन तीनों चीजों को सर्टिफाई कौन कर रहा है, उसने कहा इन तीनों चीजों को सर्टिफाई ऑडिटर भी करेगा। ठीक है। यानी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर जो कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स के अंदर शुरू के 3 कंटेंट्स को ऑडिटर भी सर्टिफाई करेगा। डिबेंचर्स, तला रशीद खान का सवाल ये कि सर डिबेंचर्स क्या होते हैं। देखिए ये अकाउंटिंग के अंदर आपसे डिस्कस किया जाएगा, लेकिन मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। डिबेंचर्स का मतलब होता है डेट सर्टिफिकेट। ठीक है। कि मैंने अगर कोई मतलब डेट सर्टिफिकेट लिया है, ठीक है, तो बॉन्ड्स लिए फॉर एग्जांपल, तो ये डिबेंचर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल सही है। तशफीन, ठीक है, पता नहीं, तशफैन। देखिए इनका क्वेश्चन ये है कि 15 डेज का, फिर से बता दें। देखिए मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने सुने, मीटिंग से 21 दिन पहले रिपोर्ट भेजनी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो रिपोर्ट भेजने से पहले रिपोर्ट बनेगी भी। ठीक है, सही है, रिपोर्ट बनेगी भी ना। तो रिपोर्ट जो बनेगी उसमें कट ऑफ डेट क्या होगी, तो उसने कहा जिस दिन बना रहे हो, कट ऑफ डेट का मतलब क्या है, जब से कंपनी बनी वहां से लेके जिस दिन तक रिपोर्ट बना रहे हो। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट बना रहे हो, वो कट ऑफ डेट क्या होगी, उसने कहा भाई जब बना रहे हो ना, उसमें पीछे कितना जा सकता हूँ मैं, कट ऑफ डेट कितनी पुरानी रख सकता हूँ, मैक्सिमम 15 दिन पुरानी रख सकता हूँ। यानी मैं 15 दिन से पहले नहीं जा सकता जब रिपोर्ट बना रहा हूँ उसमें मैं। यानी अगर मैं 16 को रिपोर्ट बना रहा हूँ तो मैं मैक्सिमम 15 दिन पहले पीछे चला जाऊँ। ठीक है। ये 15 डेज की बात है। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। स्टैचुरी रिपोर्ट में और क्या क्या चीज आएंगे सुनेंगे। स्टैचुरी रिपोर्ट के अंदर और आएगा आपका नेम्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, या अगर कोई चेंजेस हुई फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो किसके बारे में चीजें आएंगी, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी, ऑडिटर या लीगल एडवाइजर्स। यानी फिर सुने, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, कंपनी सेक्रेटरी, ऑडिटर और लीगल एडवाइजर के नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, और अगर इनमें से किसी का कोई पर्टिकुलर चेंज हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो वो भी आएगा। ठीक है? हम पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं स्टैच्यू रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आएंगी। फिर कह रहा है कि भाई पॉइंट नंबर ई में क्या कह रहा है, पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर मॉडिफिकेशन, अप्रूवल रिक्वायर्ड। यानी क्या मतलब है इसका, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई चेंजेस हुई हैं, फॉर एग्जांपल आपने कंस्ट्रक्शन का कोई कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करवाना है, कोई रॉ मटेरियल का कोई कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करवाना है, और उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुई हैं और जिसके लिए आपको अभी अप्रूवल रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल पहले मैं लेट से कि मुझे पहले 1 टन रॉ मटेरियल परचेज करना था, अब 1 टन नहीं करना मुझे, लेट से भाई अब जो है वो 1000 टन परचेज करना है, तो ये मॉडिफिकेशन है। ठीक है। तो इसको भी अगर आप अप्रूव करवाना चाहते हैं तो उसने कहा इसको भी आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में लगवा दें। ठीक है, यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अप्रूवल। ठीक है। यानी मेंबर से अगर आप किसी चीज के बारे में अप्रूवल लेना चाहते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफिकेशन के बारे में, तो उसके लिए भी आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में आप उसको मेंशन कर सकते हो। फिर कह रहा है अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैरीड आउट और नॉट। अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या मतलब होता है, अंडर राइटिंग का मतलब ये है इंश्योरेंस। ठीक है, यानी शेयर्स की बेसिकली इंश्योरेंस। वो लोग कि जो आपके शेयर्स लेंगे अगर कोई नहीं लेगा।
क्या मतलब कोई नहीं लेगा तो वो लेंगे, क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं पब्लिक में शेयर्स ऑफर करता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि भाई मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, कि भाई 100 शेयर्स मैं पब्लिक में ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा भाई, 100 में से मेरे 80 बिक गए, 20 नहीं बिके। तो अंडर राइटर्स क्या होते हैं, अंडर राइटर्स क्या करते हैं, कमिटमेंट देते हैं। कमिटमेंट क्या देते हैं कि भाई मैं जो है वो, अगर आपके शेयर्स नहीं बिके तो जितने नहीं बिके उतने मैं ले लूंगा, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर उसने कहा कि भाई आपने क्या अंडर राइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया है या नहीं किया है, ठीक है, उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर दें। पर्टिकुलर्स के अंदर कह रहा है उसकी डिटेल्स आप जो है वो हमें प्रोवाइड कर दें, ठीक है। अच्छा भाई, रिपीट करने का कह रहे हैं तो मैं रिपीट कर देता हूँ। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर आप शेयर्स पब्लिक को ऑफर करते हैं, मैंने फिर एग्जांपल रिपीट कर देता हूँ। आपने पब्लिक में कहा कि मैं 100 शेयर ऑफर करना चाहता हूँ, ठीक है। क्यों करना चाहते हैं भाई? आपको पैसों की जरूरत थी ना, कंपनी को पैसों की जरूरत है। कंपनी ने कहा कि भाई मैं लोगों को शेयर्स ऑफर कर देती हूँ, ठीक है। 100 शेयर्स ऑफर हुए। अब जो 100 शेयर्स ऑफर हुए उस केस के अंदर हमने कहा कि भाई 100 में से 80 शेयर्स लोगों ने ले लिए, 20 नहीं लिए। तो ये 20 कौन लेता है? 20 लेता है अंडर राइटर। ये अंडरटेकर नहीं है, अंडर राइटर है, ठीक है। जनरली बैंक्स होते हैं, बिल्कुल सही है, कि वो गारंटी करते हैं कि अगर कोई आपके शेयर्स नहीं लेगा तो हम आपके शेयर्स ले लेंगे, ठीक है। तो अब लॉ कह रहा है कि स्ट्रेटजी रिपोर्ट के अंदर ये बता दें कि क्या आपने अंडरराइटिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं या नहीं किए, सही है। इसके बाद ये जब अंडर राइटर के ऊपर डिस्कशन की जाएगी उस वक्त बात की जाएगी। अभी ये सब्जेक्ट नहीं है कि अंडर राइटर कितने डेज में लेगा, अंडर राइटर कितनी प्राइस पे लेगा, ये सारी डिस्कशंस अभी है ही नहीं ना। अभी तो हम स्टैट्यूट रिपोर्ट के पर्टिकुलर्स पढ़ रहे हैं, अंडर राइटर पे बात नहीं कर रहे। इधर आ जाए। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है इसके बाद पॉइंट नंबर जी में क्या कह रहा है कि अगर आप कोई शेयर डायरेक्टर को देते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव को देते हैं, कंपनी सेक्रेटरी को देते हैं, कंपनी के किसी ऑफिसर को देते हैं, या फिर किसी ऐसी प्राइवेट कंपनी को देते हैं जिसमें ये सारे लोगों में से कोई बंदा डायरेक्टर है, ठीक है। कमीशन और ब्रोकरेज पेड फॉर शेयर्स टू, यानी फॉर एग्जांपल कंपनी जो है वो डायरेक्टर को कोई शेयर दे रही है और उस पे कमीशन पे कर रही है, तो वो कमीशन कितना पे किया ये बता दो। अगर कंपनी चीफ एग्जीक्यूटिव को कोई शेयर दे रही है और उस पे कोई कमीशन पे कर रही है तो वो कितना पे किया ये बता दो इसमें। इसी तरह से कंपनी सेक्रेटरी को अगर आप कमीशन और ब्रोकरेज पेड फॉर शेयर्स टू कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। इसी तरह से किसी ऑफिसर के बारे में या किसी ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें इनमें से कोई बंदा जो है वो डायरेक्टर हो, ठीक है। तो कमीशन और ब्रोकरेज पेड फॉर शेयर्स टू डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी, ऑफिसर, प्राइवेट कंपनी ऑफ विच ही इज अ डायरेक्टर। ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है? ब्रोकरेज भी कमीशन ही होता है। फिर सुने, फिर सुने, फिर सुने। देखें, हम ये कह रहे हैं कि कुछ लोग वो हैं कि अगर जिनको शेयर्स दिए जाएं और उनको शेयर्स देने के ऊपर कोई अमाउंट पे की जाए, कोई कमीशन पे किया जाए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो कमीशन का अमाउंट कितना है वो बता दें, ठीक है। क्योंकि हमने कहा इनिशियल एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहे हैं ना, तो इनिशियल एक्सपेंडिचर्स के अंदर आप ये भी बता दें
कमीशन और ब्रोकरेज पेड फॉर शेयर्स गिवन टू डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी, ऑफिसर, या फिर अगर मेरा डायरेक्टर किसी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है और उसको मैंने शेयर्स दिए और उस शेयर्स पे कमीशन पे किया, तो वो भी बता दें मुझे आप। मेरा चीफ एग्जीक्यूटिव किसी और प्राइवेट कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और उस प्राइवेट कंपनी को मैंने जो है वो कोई कमीशन पे किया शेयर्स के अगेंस्ट, तो वो भी बता दें आप। हाँ, उसमें भी आ जाएगा, उसमें वो बेसिकली अलग से भी उसने बताया, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इसीलिए तो देखो हाँ देखो, ऑब्जेक्शंस होते हैं, इसीलिए तो इसको प्रेजेंट किया जा रहा है मीटिंग के अंदर। ठीक है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को मीटिंग में रखा क्यों जा रहा है? ताकि इसको बेसिस ऑफ डिस्कशन बनाया जा सके। ठीक है? और फिर लास्ट पॉइंट, कंपनीज अफेयर सिंस द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बिजनेस प्लान, चेंजेस इन शेयर होल्डिंग एंड प्रोस्पेक्ट्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब से कंपनी बनी उस वक्त से लेके आज तक कंपनी की अफेयर्स कैसे चले, आपका बिजनेस प्लान क्या है, पहले अगर इस ड्यूरेशन में कोई चेंजेस इन शेयर होल्डिंग हुई, यानी नए शेयर होल्डर्स आए, पुराने गए, तो वो कौन थे, और प्रोस्पेक्ट्स बता दें कि आगे क्या करना चाहते हो। ठीक है। तो उसने कहा भाई ये सारी चीजें जो है वो पर्टिकुलर्स ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का जो है वो पार्ट बन जाएंगी। ठीक है। यानी ये सारी की सारी चीजें आपकी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर आएंगी। और इसे सर्टिफाई कौन करेगा? चीफ एग्जीक्यूटिव करेगा, एटलीस्ट वन डायरेक्टर, और अगर लिस्टेड कंपनी तो उस केस में सीएफओ भी करेगा। ठीक है। और ऑडिटर भी करेगा कब? कि जब मैं ए, बी और सी की बात करता हूँ, यानी इन तीन चीजों को ऑडिटर भी जो है वो सर्टिफाई कर रहा होगा। ठीक है। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अच्छा भाई, अब अगर आप में से किसी ने कॉपी करना है तो कॉपी कर ले जल्दी से। अच्छा, जल्दी ले लें, चलें स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लें।
ठीक है, अब एग्जाम्पल्स पे आ जाएं। हाँ, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है। यहाँ बच्चा पूछे कि सर क्या हम समरी से याद करें या नहीं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, समरीज तो इसलिए दी जा रही हैं कि आपको एक फैसिलिटेट करने के लिए दी जा रही है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आता समरीज से, अगर आपको मैनुअल से नहीं आता तो समरीज से देख लें, समरीज से नहीं आता मैनुअल से देख लें। ठीक है, ये आपको लास्ट रिविजन के अंदर हेल्प आउट करेंगी। और मैं लिखने का आपसे इसलिए कहता हूँ कि अगर आप लिखेंगे ना तो आपको चीजें आपकी राइटिंग में अच्छी याद हो सकती हैं। अगर आप सिर्फ स्क्रीनशॉट से याद करेंगे तो वो याद तो शायद हो जाएगा, लेकिन अगर मोबाइल आगे पीछे कहीं हो गया तो आपके लिए इशू हो जाएगा। और कोशिश करें इसको रजिस्टर के अंदर मेंटेन कर लें ताकि आपके लिए कन्वीनियंस हो सके। मुस्तफ़ा अहमद बुक जो है वो बुक शॉप से मिल जाएगी, ARTT। बिल्कुल है, तब बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो कि याद जो है वो समरी से कर लें और रीड मैनुअल से करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, कंपनीज एक्ट शेयर कर देते हैं आप। सर आप फिजिकल, जब गवर्नमेंट अलाउ करेगी। आगे बढ़ जाएं। चलें, तो अगर आपकी क्लास है तो हम यहाँ पे ऑफ करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।